Good evening, everyone. Is my audio video absolutely working fine? Please write AV clear. AV clear. एंड अगर आपको मैं छोटी सी नज़र आती हूँ अपनी स्क्रीन पर तो आप जो है मुझे जाके पिन भी कर सकते हैं, आज मुझे स्पॉटलाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए। सो सारे बच्चों ने मुझे बता दिया है। गुड इवनिंग टू जतिन, गुड इवनिंग टू एवरीवन, एवरीवन। श्रेया, क्या बात है। हाय टू श्रेया, हाय टू साकेत, हाय टू मलयरंजन, हाय, गुड इवनिंग सुब्रा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवम पांडे। क्या बात। कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? मुझे बताओ जरा। सब कुछ अच्छे से चल रहा है लाइफ में? क्योंकि देखो बेटा, अपन 5:30 बजे मिल रहे हैं, तो मतलब कि शाम का माहौल है, टेंशन फ्री माहौल होना चाहिए। इंसान रिलैक्स करके क्या करे, पढ़ाई करे, है ना। गुड इवनिंग अमन। चलिए। बेटा जी, आज जरा मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ मैं, आज मैं ये चाहती हूँ, आज हम 100% पढ़ाई पे फोकस करें। एग्जैक्ट, बिल्कुल वो सीरियस वाली पढ़ाई। नमस्ते मिट्टू जी, नमस्ते अमन जी, क्या बात, सब बढ़िया है। ओके ग्रेट। तो मैं चाहती हूँ हम 100% फोकस करें। अगर आप लोग भी सेम फीलिंग रखते हो तो ज़रा मेरे को ना अपने पास से ज़रा रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन दे दो मेरे को, थम्स अप वाला रिएक्शन, अगर आप भी सेम फीलिंग रखते हो। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लासेस के बारे में बताया था। दैट वाज मोर टुवर्ड्स द ओरिएंटेशन काइंड ऑफ सेशन। ठीक है। तो आज मैं चाहती हूँ, मेरे को आयुष का थम्स अप आ गया, जतिन का थम्स अप आ गया, काजल का भी आ गया। ग्रेट। तो इसका मतलब मेरे स्टूडेंट भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ। ओ माय गॉड, ये बात ध्यान रखना जरूर से। क्या स्टेटमेंट मैंने बोली? कि मैं जो चाहती हूँ वही मेरे स्टूडेंट्स भी चाहते हैं। यानी कि आपकी और मेरी कुछ वाइब मैच हो रही है, आपकी और मेरी कुछ वाइब मैच हो रही है। ठीक है। तो आज के सेशन में ना मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जहां पर मैं फिर से ये स्टेटमेंट बोलूंगी कि आपकी और मेरी वाइब मैच हो रही है। ठीक है। तो आप मुझे बताना कि वो स्टेटमेंट मैंने कहाँ पर मारा, कौन से टॉपिक पर मारा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो देखो बेटा, चैप्टर नंबर 1, विच इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब उसके अंदर हमने जो टॉपिक चालू करना है दैट इज द विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये जो टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब ओल्ड सिलेबस हुआ करता था उस टाइम पे ये टॉपिक होता था चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है। और अब ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही टॉपिक है, यानी कि इसको आज ही हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ओके। अब चैप्टर नंबर 3 तक पहुंचने पर हम चैप्टर नंबर 1 से गुजरते थे, 2 से गुजरते थे, फिर हम 3 पे जाते थे। और अगर मैं अपने पढ़ाने की बात करूं तो मैं चैप्टर नंबर 3 को ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट या लास्ट में पढ़ाती थी। ठीक है, मेरे पैटर्न के हिसाब से। तो जब आप वहां तक पहुंचते हो तो आप ना काफी कुछ दिमाग में नॉलेज ऑब्टेन कर चुके होते हो। बट न्यू सिलेबस में ये चीज फर्स्ट चैप्टर में गिवन है, यानी कि एक लेवल आपका आज ही हाई हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता। ठीक है। तो पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम इसको आईसीएआई के स्टडी मैट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। ओके। और जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है। डन। चलो शुरू करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो बेटा, ये है मम्मी का राजा बेटा। कौन है बेटा ये? मम्मी का राजा बेटा। और क्योंकि ये तो राजा बेटा है, क्योंकि ये तो राजा बेटा है, तो राजा बेटा यानी कि मम्मी का राजा बेटा कौन होता है? बताओ। मम्मी का राजा बेटा कौन होता है? जो मम्मी के सपने को पूरा करता है वही तो मम्मी का राजा बेटा होता है। राजा बेटा वो थोड़ी होता है जो शाम को ऐसा पार्टी में जाता है, ऐसा घूमने के लिए जाता है, वो राजा बेटा थोड़ी होता है। तो जो मम्मी के सपने को साकार करता है, क्या बोला मैंने? जो मम्मी के सपने को साकार करता है, माइंड माय वर्ड्स, सपनों को साकार करता है।
आज का टॉपिक जो है बेटा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहने वाला है, डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड है। मेरे बातों को ध्यान से सुनना और समझना। जो राजा बेटा कौन, जो सपनों को साकार करता है। और जो ये सपने हैं, जो ये सपने हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विजन। क्या कहते हैं, विजन। बात समझ में आई? जैसे जैसे घर में जब किसी की बेटी पैदा होती है ना, एक बाप जो होता है तभी से सोचता है, यार मैं इसकी विदाई पे कितना रोऊंगा ना। मतलब कहाँ की सोच ली बाप ने, मतलब 20 साल तो मिनिमम विदाई में लगेंगे। ठीक है, आज से ही सोच लिया कि यार मतलब एक लड़की पैदा हुई, यार मैं इस प्यारी सी गुड़िया को कैसे मैं विदा कर पाऊंगा 20 साल के बाद। यानी कि वो सपना, एक चीज, एक विजन देख लिया। आज से 5 साल के बाद का, आज से 10 साल के बाद का, आज से 20 साल के बाद का, आज से 40 साल के बाद का। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? फटाफट से मेरे को थम्स अप दे दो, फटाफट। चलो, अब सेकंड जो चीज हमारे सामने आती है, जैसे कि मैंने अब इस राजा बेटा की मम्मी से पूछा। मैंने कहा क्योंकि ये तो राजा बेटा है, तुम्हारी मम्मी का पूछ, तुम्हारी मम्मी से पूछते हैं, क्या सपना देखे हो अपने राजा बेटा के लिए? तो कहता है, हमारा राजा बेटा ना हमारी दुनिया में ना ये लड़का जो है हमारा नाम रोशन करेगा। मैं कहा नाम तो रोशन करेगा, पर आप क्या करवाना चाहते हो, क्या सोचना चाहते हो? तो बहुत सारे विजन होते हैं माँ बाप के। तो एक ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों से मैच करता हुआ यहाँ पर लेती हूँ। देखो, तो क्या सपना देखते हैं। तो राजा बेटा ने कहा, मम्मा रुको, मैं आपको आज के जमाने का सपना बताता हूँ और उसके बाद जो है ना हम इसको अकोमोडेट करके हमारा सपना बोलेंगे। मम्मी ने बात बोली, बिल्कुल राजा बेटा अच्छा सपना बताएगा। अब ये राजा बेटा को मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ विद सूव्र। ठीक है, चलो। अब सूव्र से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये सूव्र क्या सपना देख रहा है, इसकी माँ इसके लिए सेम सपना देख रही है, क्योंकि ये हमारा सपना हो चुका है। क्या सपना देख, और मैं सपना देख रहा हूँ आज से 10 साल बाद, 10 years later, आज से 10 साल बाद एक सुनहरा सा ऑफिस, उसमें मेरा एक सुंदर सा कैबिन, उस कैबिन में मैं बैठा हुआ हूँ, सामने टेबल है और एक आर्टिकल है, मैं उसे झाड़ रहा हूँ पकड़ के। है और तो और क्लाइंटों की भीड़ लगी पड़ी है, बाहर वेटिंग में बैठे हुए हैं सारे क्लाइंट, हमें तो इनसे ही काम कराना है, हम तो इससे काम कराना है। से फॉर एग्जाम्पल, ही इज द टॉप मोस्ट कंसल्टेंट इन द केस, इन द डोमेन ऑफ एक्साइज। एक्साइज सुना है कभी? जीएसटी सुना है ना? सुना जीएसटी? ठीक है, आप लोगों ने डीटी सुना है, इनकम टैक्स। ऐसी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के कैटेगरी में एक्साइज होते, एक्साइज में बहुत कम लोग होते हैं जो कि एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये जो बंदा है ना सुव्र, इसने एक्साइज में एक्सपर्टीज हासिल करी, कहता मैं तो कुछ अलग करूंगा। और इसने जो है ये सपना देखा कि 10 साल के बाद में ये सारे बंदे लाइन में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसको इनको जो है ना सुव्र से कंसल्टेंसी लेनी है भाई, टॉप क्लास पार्टीज बैठे हुए हैं। ये किसका सपना है? ये सपना है इस राजा बेटा हमारा सूवरा। ये क्या है? इसका विजन है। क्या है इसका? विजन है। यानी कि आज से 10 साल का विजन सूवरा ने मुझे आज ही बता दिया। इतनी बात समझ आई? अब मैं आपसे ये कहती हूँ, यहाँ पर आपके इजी के लिए मैं जीएसटी भी कर देती हूँ, बट मैं पढ़ाते वक्त ना नॉलेज भी बांटना चाहती हूँ। तो मैंने आपको एक शब्द आज एक और डोमेन बताया, एक्साइज, जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, बट मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ जो चीज़ कम पॉपुलर होती है ना तो उसमें नीश कैटेगरी आ जाती है और वहाँ पे काम करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि लोग बहुत कम होते हैं। और जीएसटी की रिटर्न भरने में कुछ हजारों रुपए मिलते हैं, साइज के काम में लाखों रुपए मिलते हैं। चॉइस इज योर्स। आगे चलते हैं। तो ये तो थी विजन की बात। अब मैंने राजा बेटा यानी सुव्र को मैंने बिठाया। मैंने कहा अच्छा तुमने ये सपना तो देख लिया, मुझे ये बताओ कि तुम ये जीएसटी और एक्साइज वगैरह काम करने वाले हो, बेसिकली दिस इज द कैटेगरी ऑफ टैक्सेशन। तो या मैम या। तो फिर मैंने बोला एक बात मुझे बताओ, तो आप अपने इस विजन को साकार करने के लिए अभी क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग नाउ? तो कहता मैम मतलब क्या कर रहे हो? मतलब मैम मैं आई एम
डूइंग सीए। मैं क्या कर रहा हूँ मैम? मैं सीए कर रहा हूँ। अब टैक्स की फील्ड में मुझे आगे जाके काम करना है, मैं क्या करूंगा? देयर इज अ कोर्स ओनली कॉल्ड सीए जो टैक्स और ऑडिट में, माशाल्लाह, राइट? तो आई एम डूइंग सीए। नाउ द पॉइंट हियर टू बी लर्नड इज दिस इज द विजन एंड दिस आई एम डूइंग, दिस इज प्रेजेंट टेंस। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, दिस इज प्रेजेंट टेंस, आई एम डूइंग। सो वॉट एवर यू डूइंग करंटली इज योर मिशन। वॉट एवर यू आर डूइंग करंटली इज योर मिशन। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अगेन गिव मी अ स्माइली वाला रिएक्शन, स्माइली वाला, यस, फटाफट से दे दो। चलो, सुवरा का सबसे पहले आया है भाई, क्या बात है सुवरा। मलया रंजन ने भी भेज दिया ये वाली स्माइली, ठीक है। चलो, तो अगर ये मिशन जो है ये प्रेजेंट पे फोकस करता है, तो विजन किस पे फोकस करता है आप लोगों को मुझे बताना है। if the mission is talking about, if the vision is talking about 10 years later situation, what is it is focusing about upon? Past, प्रेजेंट और फ्यूचर। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, और नहीं तो अपनी ऑडियो भी ऑन कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। अरे साकेत कौन है ये? अपकमिंग फ्यूचर, ये कौन है ये अपकमिंग फ्यूचर? ये वो लोग हैं जो कहते हैं सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे गधेड़ो, ब्रेकफास्ट का मतलब ही सुबह होता है, फ्यूचर का मतलब अपकमिंग ही होता है, फ्यूचर ऑन गोइंग नहीं होता है, ऑन गोइंग फ्यूचर का भी होता है अपकमिंग फ्यूचर चलो, सो कोई बात नहीं। तो इतनी बात समझ में आ गई। और बेटा मैं आपको ये बता दूं, आपने जो ये जवाब मुझे दिया बेटा, यही किताबों में लिखा है, यही किताब में लिखा है। क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया? कहते हैं कि बताओ इनमें से, ऑब्जेक्ट में दे रखा है ए विजन, बी मिशन। एग्जाम्पल, इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट पे फोकस करती है? एंड द आंसर इज मिशन। इनमें से कौन सी चीज फ्यूचर पे फोकस करती है? एंड द आंसर इज विजन। मुझे पढ़ने का इच नहीं समझ में आता है, विजन यानी 10 साल बाद का, 10 साल बाद का। यहाँ तक डन हो गया। अभी तो मैं आपको सिंपल हिंदी भाषा में समझा रही हूँ, सिंपल हिंदी भाषा में समझ के ही चीजें आगे क्लियर होती हैं। डन? चलो, अब ये तो हो गया, हम विजन से मिशन तक पहुंच गए। अब देखो बेटा मेरी बात, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या कर रहे हैं, उस विजन को अचीव करने के लिए बेसिकली हमारा जो मिशन है दैट शुड गो पैरेलल इन पैरेलल। मैं आपको समझाती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा क्या विजन है? तो मुझे बोला मैम आई वांट टू बी, ध्यान से सुनना, मैम आई वांट टू बी द सीएफओ ऑफ फलाना कंपनी। क्या बनना चाहती हो तुम? सीएफओ बनना चाहती हो। सो विजन क्या था उसका? सीएफओ बनना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सीएफओ इज इन रिलेशन टू मेजॉरिटी फिनेंस, एग्री करते हो? अब मैं, वो स्टूडेंट थी मेरी, यानी कि मेरा और उसका जो मिलन होगा कहाँ पर हुआ होगा? सीए के कोर्स में हुआ होगा, मेरी स्टूडेंट थी। कोई बात नहीं ना हो। व्हाट हैपेंड, जब मेरी उससे मुलाकात, उसने मुझे अपना ये विजन बताया। मैंने कहा एक बात मुझे बता, जब तुझे किसी कंपनी का, जो कंपनी तूने सोच रखी है उसका सीएफओ बनने की तूने सोच रखी है, तो you have to take the finance as a major part. In case of CA, we have taxation, we have audit, and we have accounts as the major part, right? Costing का पार्ट भी कहाँ चला जाता है? CMA के अंदर चला जाता है। लॉ का पार्ट भी CS या LLB के पास चला जाता है। तो बेसिकली अगर आपको फिनेंस के कैटेगरी में जाना है और आप सीए में घुसे हुए हो, सीए प्राइमरली फिनेंस पे फोकस नहीं करता, फिनेंस पे फोकस नहीं करता। अब आप खुद देखो, एफएम प्लस एसएम आया ना, एफएम का वेटेज अभी भी 50 नंबर का ही है, अकाउंट 100 का, टैक्स 100 का, ऑडिट 100 का। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो द पॉइंट इज दिस, कहती हाँ मैं बात तो सही कह रहे हो। 2 अटेम्प्ट लग चुके थे उसके सीए इंटर में ऑलरेडी। मैंने उससे बोला, मैं कहा व्हाई डोंट यू परस्यू एनी फाइनेंस रिलेटेड कोर्स? छोटे में करना है, कम अफेयर्स लगाना है, गो विद एमबीए फाइनेंस। इफ यू वांट, नहीं और मुझे अच्छे में करना है, गो विद सीएफए, गो विद सीएफसी। तुम्हारे पास पैसा खूब होना चाहिए। नहीं, अब तुम सीएफए कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम क्या करोगे?
अपने रिसोर्सेस को देके तुम डिसीजन मेकिंग करो। तो उसका मिशन अभी क्या चल रहा था, वो भी तुम्हारी तरह क्या कर रही थी, सीए। बट मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या उसका मिशन और जो उसका विजन है, क्या वो सही बात पे था, उसका मिशन और विजन अलग अलग बात पे जा रहे थे। तो कंपनी के जब कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, जब कोई शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो वो देखते हैं, अरे कंपनी का विजन क्या है, अच्छा दिस कंपनी वांट्स टू बी लाइक दिस, हाउएवर दिस इज द मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट इज सेइंग कि ये तो कहीं किसी और ट्रैक पे ही जा रहे हैं भैया। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर हो गया? रोशन तिवारी, क्या हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई कि तुम्हें छोड़ के? तुम मुंह लटकाए फिर रहे हो, बताओ अभी से ही। अब ठीक है, चलो क्लियर हो गया, डन हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले मैं तुम्हें ये चाहूंगी कि जो ये नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप से पहले जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रही हूँ, उस कंटेंट के बेसिस पर एक क्वेश्चन आंसर का राउंड हो जाए, ठीक है? चलो मैं अगर तुमसे पूछूं, प्रेजेंट कस्टमर, ध्यान से सुनना, मेरा प्रेजेंट कस्टमर, मैं इस टाइप के कस्टमर पर प्रेजेंटली फोकस कर रही हूं, बताओ ये मिशन है या विजन है? मिशन है या विजन है? ओके डन, ठीक है। मैंने कहा मुझे फ्यूचर में, फ्यूचर कस्टमर के बारे में मैंने बताया कि मुझे फ्यूचर में ऐसे कस्टमर को टारगेट करना है। विजन है कि मिशन है? वेरी गुड, विजन है। मैंने बोला, मैंने कहा मैं ना, सुनना, मैं ना ऐसी वाली टेक्नोलॉजी यूज करूंगी, मैं ना ऐसे वाली टेक्नोलॉजी यूज करूंगी जिससे मेरी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। बताओ किसका पार्ट? वेरी वेरी गुड, विजन का पार्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात और सुनना, लास्ट सवाल है ये देखो, ये राजा बेटा है ना, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये राजा बेटा यहाँ पहुंचना चाहता है, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, ठीक है? राजा बेटा कहाँ पहुंचना चाहता है? पॉइंट बी पे पहुंचना चाहता है। बताओ ये पॉइंट बी क्या है, ये विजन है कि मिशन है? बताओ ये पॉइंट बी क्या है, विजन या मिशन? क्या बात है, 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 ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो देखो अब आपको आगे दिख ही रहा होगा, अब मैं आगे चलती हूँ। ये देखो, आपने सारे सवालों के जवाब मुझे सही दिए, ये देखो एक एक करके पढ़ते हैं। आइए, विजन क्या है? विजन क्या है? इट इम्प्लाइज ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? जब हम घर बनाते हैं तो आपने नक्शा देखा है, यहाँ पे मैं घर सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ यार मेरे ना यहाँ पे 2 नॉर्मल रूम्स हो, फिर उसके बाद उससे 2 वॉशरूम्स अटैच्ड हो, फिर उसके बाद में इधर एक पाउडर रूम हो, इधर मेरा ड्राइंग रूम हो, इधर मैंने डाइनिंग टेबल रखी हो। ये क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ द घर आई वॉन्ट टू हैव। तो ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शा। सो विजन क्या है? नक्शा, किस चीज का? ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। व्हाट इज द वर्ड टू बी लर्नड ओवर हियर? टेल मी। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट। सेकेंड पॉइंट, इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। देखो ये कौन था? दिस वाज राजा बेटा। तो राजा बेटा कहां पर लैंड करना चाहता था? पॉइंट नंबर बी पे लैंड करना चाहता था। तो बताओ विजन क्या है? विजन डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। व्हाट इज द कीवर्ड? द कीवर्ड इज लैंडिंग, क्योंकि क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन बी पॉइंट एंड पॉइंट नंबर बी इज द विजन। इज दैट क्लियर? Okay, third, it depicts the organization aspirations. Aspirations का मतलब आप क्या करना चाहते हो, चाहत, चाहत is the vision. अभी एक लड़के का फोन आया था, शादी की बात चल रही थी मेरे, लड़का मुझसे कहता और सोनाली जी आपकी क्या एस्पायरेशंस है? मैं तुरंत स्ट्राइक किया, मैं कहीं मुझसे मेरा विजन पूछ रहा है, पर मैंने इससे बोला माई विजन इज माई विजन नॉट योर विजन, we are here for personal alliance. No, I can't use the word alliance, right? We are here for the personal reasons, for the personal bonding. So my vision is my vision, none of your vision. बात खत्म। चलो याद रखोगे वर्ड, मेन वर्ड क्या आया? एस्पायरेशंस। एस्पायरेशंस यानी कि चाहत, ठीक है? रोशन की चाहत। चलो नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है?
जैसे वो ऐसा पिक्चर से पहले ऐसा वो टीजर आता है ना, ऐसा ग्लिम्स यानी टीजर, आप टीजर वर्ड भी लिख सकते हो। ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन द फ्यूचर। और बेटा फ्यूचर वर्ड तो हमारे पास यहाँ पर भी था, तो देखो इसने रिपीटेटिव टास्क बोला, हम रिपीटेटिव कर देंगे, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एंड लास्ट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स। भैया विजन बनाया किसके लिए था? अगर फॉलो ही नहीं करना तो फिर बात क्या है? अगर सिर्फ लड़के वाले को ये कहने के लिए कि हाँ हमारा बच्चा तो ये बनेगा, हमारा लड़का आईएएस ऑफिसर बनेगा, हाँ ओहो बनेगा बनेगा भैया, पहला अटेम्प्ट तो दे दे आईएएस का। ठीक है चलो। सो पांच, पांच चीजें कौन कौन सी? ब्लूप्रिंट, लैंड, एस्पायरेशंस, फ्यूचर एंड फॉलो। जब आप ये पांच चीजें लिखोगे तब जाके आपकी क्या बनेगी? विजन की डेफिनेशन कंप्लीट बनेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई पुरानी डेफिनेशन है तो उसको स्क्रैप करके ऐसे फाड़ के फेंक देना। न्यू सिलेबस में विजन के डेफिनेशन में अमेंडमेंट चेंजेस देखे गए हैं, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने कराया है। हो सकता है कि आपने कभी कहीं पहले और कोचिंग करी हो, कुछ करा हो, आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा हो यहाँ पर। ये मेन 5 पॉइंट है। क्लियर हो गया? नाउ आई एम गिविंग यू 1 minute टू रिवाइज ऑल दीज 5 पॉइंट्स। यूज योर हैंड, जस्ट 1 minute में फटाफट से रिवाइज करो। काजल मुंह पे हाथ। मिट्टू जी तुम बहुत रील मेरी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा मुझे फॉलो कर रहे हो, रील बहुत लाइक कर रहे हो। मिट्टू जी जरा शक्ल से दिखाओ अपनी। हाँ मैं कर देती हूँ। सब 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 चीजों, सब चीज जो है ना जाके एट लास्ट विजन को ही पॉइंट करेंगी। चले आगे। चलो लेट्स गो, 1 minute इज अप। आनंद कह रहा है फॉलो बैक कर दो। ठीक है। लेट्स सी, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही क्लास में तो मैं फॉलो बैक कर लूंगी, ऐसे ही नहीं। चलो अब अदर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। चलो आ जाओ। अदर पॉइंट्स, अब देखो क्या है, सुनना। अदर पॉइंट्स का मतलब क्या है? कि ये विजन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात है अपार्ट फ्रॉम द मीनिंग। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना। टॉप मैनेजमेंट, जो मैं आपको कंटेंट करा रही हूँ ये स्टडी मैट का कंटेंट है, दीज लाइंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। टॉप मैनेजमेंट व्यूज अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन, यानी कि विजन क्या बताता है? विजन जो है ना बेसिकली वो व्यू है किसका? टॉप मैनेजमेंट का। जैसे कि मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये किसका व्यू है? मम्मी का व्यू है राजा बेटा के प्रति। सिमिलरली कंपनी में तो मम्मी पापा नहीं होते, कंपनी में कौन होता है? टॉप मैनेजमेंट, यानी कि बेसिकली केएमपीस। याद आया? केएमपीस। तो ये, तो जो विजन है वो कौन बनाता होगा? वो लोअर लेवल बनाता होगा कि सबसे अपर लेवल बनाता होगा? अपर लेवल बनाता होगा। तो ये किसका विजन है, किसका व्यू है? टॉप मैनेजमेंट का। लिखो यहाँ एमसीक्यू, लिखो यहाँ पर एमसी। जो बच्चा नहीं लिख रहा है, मैंने नोट्स में लिखा, आपको नोट्स मिलते ही हैं तो याद रखो, वरना ये किसका व्यू है? टॉप मैनेजमेंट का। दिस इज अ क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है। कंपनीज डायरेक्शन प्लस द कंपनीज प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट लिखूं मैं यहाँ पे? लिख दूं क्या प्रेजेंट? लिख देती हूँ ना, विजन पढ़ रहे हैं अपन, लिख दूं यहाँ पे प्रेजेंट वर्ड? कभी भी नहीं आएगा। एंड द कंपनीज फ्यूचर प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी, यानी कि कंपनी फ्यूचर में किसके ऊपर बेसिकली बात रखना चाहती है अपनी? जो हमारा विजन होता है वो ये बताना चाहता है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार आज से 10 साल बाद ना मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगी कि लोगों को ना पानी की बोतल कैरी ना करनी पड़े।
बताओ क्या है ये? प्रोडक्ट का विजन। मैंने कहा मैं फ्यूचर में ना ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करूंगी जो कस्टमर्स ना, मतलब जो कस्टमर्स जो होते हैं ना, एग्जांपल दोज हु आर नॉट हैविंग द गुड फाइनेंसेस, मैं ऐसों को टारगेट करूंगी। सुवरा ने कहा मैं 10 साल बाद ऑफिस में बैठ के ऐसे क्लाइंट्स को टारगेट करूंगा जो क्लाइंट्स जो है ना टीयर 1, टीयर 1 समझते हो, टॉप लेवल की कंपनी समझते हो, टॉप लेवल की कंपनीज के लोग हो, मैं उनका काम हैंडल करना चाहता हूँ। तो उसने फ्यूचर के कस्टमर को डिफाइन किया। मैं फ्यूचर में ऐसा मार्केट डिफाइन कर रही हूँ। मैं 10 साल बाद उस मार्केट में बढ़ाना चाहती हूँ मैं 10 साल के बाद में आई वॉन्ट टू बी अ इंटरनेशनल प्लेयर। दिस इज मार्केट विजन दिखा रही हूँ फ्यूचर का। सुव्र की मम्मी ने क्या कहा था? मेरे शहर में सबसे बढ़िया एक्साइज कंसल्टेंट होना चाहिए। तो शहर यानी मेरा मार्केट, उसने रीजन डिफाइन कर दिया ना, रीजन डिफाइन कर दिया। काजल की मम्मी कह रही है कि मेरी बेटी पूरे इंडिया में टॉप क्लास होनी चाहिए। विजन डिफाइन हो गया ना कि 10 साल बाद इंडिया में टॉप क्लास। एंड सेम वे विद द टेक्नोलॉजी। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसी फैकल्टी बनना चाहती हूँ जो लाइव एट होम आके पढ़ा दे। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। Am I clear with that? So vision talks about the product, customer, market, technology, but future में। और बेटा मुझे एक बात, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप यही लाइन लिखना चाहो प्रेजेंट का बनाकर, तो किसका लाइन बन जाएगा वो? मिशन का लाइन बन जाएगा। तो मिशन की लाइन क्या बनेगी? मिशन की लाइन बनेगी मिशन टेल्स अबाउट द फोकस द कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग द presently is having on the product, on the customer, market, technology। तो ये आपने प्रेजेंट का बना दिया। मैं अभी आपको स्टडी मैट खोल के वो भी दिखाऊंगी। तो फ्यूचर का भी समझ गए और प्रेजेंट का भी समझ गए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्रेजेंट वर्ड और फ्यूचर वर्ड पे फोकस करना ज्यादातर, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि विजन है या मिशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया? डन हो गया? अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट लाइन की तरफ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स द व्यू ऑफ वेयर वी आर टू गो, यानी कि हम कहाँ जा, वेयर वी आर टू गो यानी कि हमको हमको कहाँ किधर को जाना है। देखो ये रहा सुव्रा, इसको कहाँ जाना है? इसको कहाँ जाना है? इसको पॉइंट बी पर जाना है। वेयर वी आर टू, ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। वेयर वी आर टू गो, हमें कहाँ जाना है, वेयर वी आर टू। इज इट क्लियर? वी है तो आर भी होगा, एंड वेयर का मतलब कहाँ। इज इट क्लियर? चलो, तो अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो दो दो पॉइंट, ये वाले 2 पॉइंट है, इनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि ये एग्जाम में क्वेश्चन विजन मिशन के ऊपर पक्का आने वाला है, पक्का पक्का आने वाला है। हाँ सुव्र लिख सकते हैं। हम्म। चलो, अब मिशन के ऊपर नहीं चल रहे हैं, अब चलेंगे पहले स्टडी मैट के पास। स्टडी मैट से पूछेंगे, अरे स्टडी मैट क्या हमने तुझे कवर किया? हाँ किया। या तूने हमें पढ़ा? हाँ पढ़ रहे हैं। जस्ट अ मिनट, मैं खोल रही हूँ। आप सभी लोगों के पास स्टडी मैट है, आप वहां भी खोल सकते हो।
प्रॉपर विजिबिलिटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो, ये देखो यहाँ पर ये तुम्हें मिलेगा ये वर्ड। अमन कह रहे मेरे पास ओल्ड है। बेटा ओल्ड तो बेकार हो गया, अब ओल्ड तो बेकार हो गया। अब मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, अदरवाइज मैं एक चेंजेस की वीडियो जरूर बनाना चाहती हूँ कि भाई देखो सबसे बड़ी बात तो ये 40% तक चेंज आया सिलेबस में। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, जतिन शर्मा द हुडी मैन, हुडी बैठता है ना यस क्या लिखा है, विजन इम्प्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर। कौन सा कीवर्ड यूज हो गया यहाँ पर बताओ, ब्लूप्रिंट यूज हो गया। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, सेकंड कौन सा यूज हो गया, लैंड वाला यूज हो गया। इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एस्पायरेशंस, थर्ड वाला हो गया। एंड फोर्थ इट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स, ग्लिम्स या फिर टीजर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन द फ्यूचर। अब आप मुझे बताओ कौन सा एक पॉइंट रह गया, जल्दी से बिना देखे, काजल ऑडियो ऑन करो। यस मेरे को आवाज नहीं आ रही, काजल जल्दी। कौन सा एक पॉइंट रह गया गाइस, जल्दी से। फॉलो फॉलो फॉलो, यस यस यस, डोंट वरी, फॉलो, गुड। चलो आ जाओ। अच्छा, अब इसको रखो बैलेंस में, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं यहां से, और थर्ड लाइन पे किसकी बात करता है ये बात करता है अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर टेक्नोलॉजी फोकस, बट obviously for the obviously for the, and then it provides a view of where we are to go, where we are to go। ये कौन से दो पॉइंट्स थे, these were the two additional points, these were the two additional points। अब देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैम लाइन नहीं, देखो ये लाइन जो है ना, ये जो लाइन है, वुड इम्प्रूव, वुड एंड शुड स्टेक आउट, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। अब इस पूरे पैराग्राफ में से जो मेन बात थी, जो मेन बात थी वो हमने याद करी। देखो क्या लिखा है, ये रहा वो लाइन, एग्जैक्ट कॉपी, वापिस से सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर दी। तो यानी कि स्टडी मैट बार बार किससे फोकस कर रहा है कि हाँ भाई ये 4 पॉइंट आने चाहिए, और ये 4 पॉइंट के, ये 4 पॉइंट एग्जाम में अगर बच्चे ने लिखे तो हम उसको मार्क्स देंगे। क्या क्या चीजें थी, कस्टमर, प्रोडक्ट, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। इसी को फ्यूचर के बारे में बोलेंगे तो विजन बन जाएगा, और इसी पे लिख देंगे प्रेजेंट तो मिशन बन जाएगा। चलो मैं एक बार दिखाई देती हूँ, नेकी और पूछ। ये देखो ये क्या लिखा है, मिशन, ठीक है। अब देखो ये पढ़ो, mission statements describes the organization present capability, basically present customer focus, basically customer present activities and present business makeup। ये present की बात कर रहा है, and business makeup includes technology also। अभी मैं आपको सेम शब्द दिखाता हूँ। The point here is I want you people to understand how you have to study the even the study mat also। Done? तो चलो अब हमने एक ओवरव्यू किससे भी ले लिया, अपने स्टडी मैट से भी ले लिया। विजन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है विजन के अंदर, विजन के अंदर अब हमारे को एक जो प्रिपेयर करना है दैट इज द एग्जाम्पल। कोई भी डेफिनेशन, कोई भी मीनिंग किसके बिना अधूरा होता है, एग्जाम्पल के बिना दूर होता। ये तीनों एग्जाम्पल न्यू वाले स्टडी मैट के हैं। ओल्ड वाले स्टडी मैट में मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल था, जबकि न्यू वाले स्टडी मैट में हमारे पास ये वाले एग्जाम्पल है। तो जब स्टडी मैट के एग्जाम्पल भी न्यू आए हैं तो हम भी न्यू वाले एग्जाम्पल में से कोई याद करेंगे। डन है?
चलो अब देखो, अगर आप जो मैं लिख रही हूँ जतिन शर्मा उतना कर लेते तो बहुत है, उसी को तो मैं स्टडी मैट से एक बार रेफर करवाती हूँ ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके चलो, अब ये तीन तीन है, बट मैं इसमें से एप्पल वाला पढ़वा रही हूँ, मुझे एप्पल वाला इजी लगा और एप्पल वाला ना याद भी रहेगा कि क्योंकि कंपनी हम एप्पल के आईफोन्स वगैरह यूज करते रहते हैं, तो आपको याद भी रहेगा। Apple's Incorporation CEO Tim Cook defined the vision of the company as, we believe that we are on the face of the earth to make, to make, to make future, 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 future की बात कर रहा है, to make great products। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि एप्पल का विजन क्या है, टू मेक दी ग्रेट प्रोडक्ट्स। एप्पल का क्या विजन है, टू मेक द ग्रेट products। is that clear, is that clear, done। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पर। विजन के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, विजन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली मीनिंग पढ़ लिया, तो हमने एडिशनल पॉइंट्स पढ़े हैं। अब हमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम क्वेश्चन बेटा, एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन क्या है बेटा, essentials of developing vision। अब हिंदी में समझो, हिंदी में समझो, विजन को यानी सपने को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मम्मी कह रही है बेटा सपना देखो, सपना देखो तभी तो सपने, तभी तो साकार होते हैं। बच्चा क्या कह रहा है, मम्मी यो तो बताओ सपना देखूं तो देखूं कैसे, यो तो बताओ, सपना तो देखूं आए नहीं रहा अंदर से, कैसे देखूं। मैंने कहा रुको बताती हूँ, इसेंशियल्स ऑफ डेवलपिंग अ विजन, यानी कि सपना कैसे देखें। अब सपना देखने की बात है, मम्मी ने कहा है सपना साकार तब होगा जब जब अंदर से ये सब कुछ होगा। मैंने कहा अच्छा, यस बिल्कुल सही जवाब जितेंद्र। essentials basically are the elements। अब इसको हम सीधा स्टडी मैथ से कवर करते हैं, आ जाओ, सेम टू सेम पार्ट वहां पर गिवन है। देखो ये एज इट इज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला क्या कहता है, जो मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा करना, ठीक है। थिंक क्रिएटिवली सोचो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ बढ़िया सोचो, आहा हा हा, कुछ बढ़िया सोचो। हाँ यार मैं ना ऐसा कर लेती हूँ, हाँ ये सही रहेगा। सपना तो सोचना ही पड़ेगा, सपना तो सोचना ही पड़ेगा। थिंक, वो भी कैसा, क्रिएटिवली। अभी सिर्फ कीवर्ड्स याद रखो। अब उसके लिए फिर क्या चाहिए आपको, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ओ, क्योंकि जो लोग जो जब इंटेलिजेंस ही नहीं है तो आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते, यानी कि यू हैव टू टेक सम इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि अब आप पूछोगे फूफा जी आपने बिजनेस खड़ा किया है, आप आपको क्या लगता है आपका मतलब बेसिकली वी आर सीकिंग, वी आर हैविंग द इंटेलिजेंट ब्रेन्स, वी आर यूजिंग द एंटरप्रेन्योरशिप ब्रेन्स, ताकि हम कुछ अपना कर सके। फूफा जी ये आप फर्म चला रहे हैं, तो ये आपके पास जो क्लाइंट बाहर बैठे रहते हैं इनको आप बुलाते हो या ये खुद आते हैं, समझ रहे हो। आप क्वेश्चंस पुट अप करना चालू कर रहे हो, आप इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हो। तो पहला क्या है, सोचो क्या करना है। अच्छा फर्म खोल, फूफा जी के पास गए, हाँ जी फूफा जी आप क्लाइंट को खुद बुलाते हैं या फिर ये अपने आप आते हैं, क्या चलता है। उन्होंने जवाब दिया मैंने जस्ट डायल से कांटेक्ट कर रखा है, समझे। वहीं पर ब्रेन पे आ गए, अच्छा तो अपने को भी एक जस्ट डायल जैसा ही कोई ऐप देखना पड़ेगा, एक खर्चा। ओ समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट उसके बाद जब आपने, अब आप आ गए, अब आपने कहा कि हाँ ठीक है मेरे पास इंटेलिजेंट ब्रेन्स भी आ चुके, अब काम करना चालू करने गए। अब उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एंथुजियाज्म, एनर्जी। ऐसा कोई बंदा देखा है, यार मैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ना 10 साल बाद ना यहाँ देखना चाहता हूँ, है कोई ऐसा। यार मैं ना ऐसा चाहती हूँ यार मेरे साथ ना ये हो जाए, आई वॉन्ट टू हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर, समझ रहे हो। तो एंथुजियाज्म जब तक उसके अंदर नहीं होता ना तो वो सपने में जान नहीं डलती है। इज दैट क्लियर, क्या नहीं डलती, जान नहीं डलती। अब मैं आपको भी याद भी करा रही हूँ साथ साथ। पहला क्या है, थिंक क्रिएटिवली,
के लिए क्या चाहिए? इंटेलिजेंट ब्रेन्स चाहिए बेसिकली। तो इंटेलिजेंट ब्रेन्स भी आप कर सकते हो, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर वर्ड भी, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड भी कर सकते हो। बेसिकली वर्ड इज इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस। दिमाग अपने पास तो है नहीं, अब दिमाग किसी दूसरे से लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, थर्ड इज, अब उसके लिए सपना तैयार है, अब उसके लिए एंथुजियाज्म, एनर्जी चाहिए हमारे। इज दैट क्लियर? और उसके बाद द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली एलिमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच द कंपनी इज हेडेड। यानी कि नेक्स्ट इज अवर, जो सपना देखा है, जो सपना सोचा है, अब उनको उसको किस पे उतार दो? पन्नों पे उतारो। और कैसे वर्ड लिखो? सुनहरे वर्ड। कहते हैं ना, सुनहरे वर्ड से तुम्हारा नाम लिख दिया मैंने। सुनहरे वर्ड की इंग्लिश क्या होती है? बेस्ट वर्डेड। यानी कि अच्छे अक्षरों से अपनी विजन स्टेटमेंट लिखो। अब आप सभी लोग, मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से लिंक्डइन पे हैं, कितने नहीं है। जब आप कोई चीज टेलीग्राम पे पोस्ट करते हो वर्सेस आप कोई चीज लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो, उसमें अक्षरों का बहुत ज्यादा हेरफेर होता है। लिंक्डइन पे जब पोस्ट होती है ना, उसका लेवल यहाँ पर होता है, ठीक है ना, उसमें इमोजीज नहीं होती, उसमें ज्यादातर हंसी मजाक नहीं होती। इट इज मोर कॉन्टेक्चुअल टाइप, लिंक्डइन इज मोर प्रोफेशनल टाइप। जबकि टेलीग्राम पे तो मतलब बच्चा जहाँ एक तरफ टेलीग्राम पे टीचर की बेइज्जती कर रहा है, अरे सोनाली मैम ऐसा बनाती है, और दैट लिंक्डइन पे इज अ ग्रेट मेंटर, मतलब ये हो जाता है। समझ रहे हो? बिल्कुल एक्सेंट ही चेंज हो जाती है जब आप लिख रहे हो। तो जो शब्द है ना, वो लिंक्डइन पे जाके चेंज हो जाते हैं। इवन अगर किसी को गाली भी देनी है ना, तो गाली भी इतने प्यार से देता है लिंक्डइन पे कि सामने लोग गाली लगती ही नहीं है। दैट इज व्हाट द लिंक्डइन टॉक्स अबाउट। जैसे कि अगर आप लखनऊ, इलाहाबाद, ये सब साइड चले जाओ ना, तो वो गाली भी इतने प्यार से देते हैं। बाय द वे, कोई अपनी क्लास में है तो नहीं ना? हाँ, वो गाली भी ऐसे देंगे, हमारा तो राजा बेटा कुत्ता ही है, बिल्कुल ही सुनता ही नहीं है हमारी बात। मतलब गाली भी इतने प्यार से देंगे कि गाली गाली लगेगी नहीं। और एक हमारा नॉर्दर्न का रीजन, पंजाबी फैमिली में चले जाओ, ऐ छितर पड़ेंगे ससुरे के, हैं दिमाग खराब कर रखा है इसने तो, मतलब प्यार से भी छितर ही पड़ेंगे उसके। getting my point? So words are the matter, words are the thing which matters a lot. इसीलिए क्या लिखा है? बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट। यानी कि अच्छी शब्दावली से क्या देखो, बनाओ, विजन स्टेटमेंट बनाओ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थिंक क्रिएटिवली, थिंक क्रिएटिवली। अब खुद के पास तो दिमाग है नहीं, जाएंगे दूसरे के पास, है ना। यूज द इंटेलिजेंट ब्रेन्स, या फिर जिसका वो काम चल रहा है इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। चले जाएंगे, हम भी पूछ लेंगे, नमिता थापर से पूछ लेंगे, आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, हाउ यू बिकम सो पॉपुलर। आप एक बहुत अच्छी मॉम भी हैं, माँ माँ, है ना, बहुत अच्छी माँ भी हैं, और आप बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर भी, कैसे मैनेज कर लेते हैं। हम वी आर यूजिंग द इंटेलिजेंट ब्रेन। एंड देन उसके बाद में क्रिएट द एंथुजियाज्म, देयर हैज टू बी द एनर्जी। एंड लास्ट इज सुंदर सुनहरे शब्दों में क्या लिखो? विजन स्टेटमेंट लिख दो। एंड दैट इज द इसेंशियल्स और द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक। डन? याद हो गया? अच्छा, एक काम करो, बिना देखे जो 4 कीवर्ड मैंने याद कराया ना, कॉपी में लिख दो जल्दी। होमवर्क कॉपी बनवाई है ना मैंने, बिना देखे लिख दो। हटारी में से, यहाँ से हटारी में, अभी के भी हटारी में, ऐसे की तैसे बिना देखे लिखो, तो लिखो फटाफट। तो लिख दे फटाफट, फिर हैंड रेस कर देना मेरे को। और थैंक यू सो मच। केंद्र बी क्विक, काजल का हो गया। चलो, जिसका हो गया वो जो 5 पॉइंट थे ना विजन के, ब्लूप्रिंट, ये वाले 5 पॉइंट, फटाफट से वो लिख के दिखाओ। विजन के मीनिंग के 5 पॉइंट, सिर्फ मेन मेन जो कीवर्ड्स होते हैं वो लिख के दिखाओ। मिंटू, तुम्हारी फोटो गायब हो गई।
ये हुई ना बात। मिट्ठू यानी तोता, तोते का रंग हरा, इसकी फोटो भी हरी आ रही है। डन। चलो अच्छा एक काम करो, वो एप्पल का जो एग्जाम्पल था ना, वो वाला क्या था, वो चार शब्द, टू मेक डैश प्रोडक्ट्स। चलो फिल इन द ब्लैंक। जहां पर ना तुसी डैश हो, वही तो। ए, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट नहीं है, ग्रेट है। बेटा शब्दों का बहुत बड़ा रोल है, मैं सच बता रही हूँ। जो फॉलो नहीं करे ना स्टडी मैट, उनमें और तुम में जमीन आसमान का अंतर होगा, मार्क माई वर्ड्स। हो गया, मीनिंग भी याद हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल्स भी हो गया हमारे चारों पॉइंट। अब बताओ, विजन टॉपिक खत्म हो गया। समझ आया? कोई दिक्कत? ऐसे पढ़ाती हूँ भैया मैं तो। आज हमने फुल फ्लेज विजन टॉपिक कंप्लीट करा है, पूरा पूरा का पूरा 1 घंटा लगा है विजन टॉपिक पे से। क्लियर, डन हो गया। अब बताओ, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्या तुम क्रैक नहीं कर सकते? सारा क्रैक कर सकते हो। जो एमसीक्यू आ सकता है एमसीक्यू करा दिया, स्टडी मैन का कंटेंट करा दिया। दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग, फुल फ्लेज। ओके डन। अब मिशन पे लैंड करें? नहीं, लैंड तो विजन पे ही करते हैं। मिशन तो चल रहा होता है ना। हम्म। प्रत्युष प्रत्युष को देख के मुझे लाइब्रेरी याद आ जाती है, क्या बात है। चलो, तो ये 2 पॉइंट्स रिवाइज कर लो, ये रह ना जाए ना, क्योंकि ये तो है काम आएंगे किसमें, मिशन में। चलो, अब आते हैं मिशन पे। तो मिशन क्या होता है? मिशन यानी कि प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो। क्योंकि ये फोकस किस पे करता है, प्रेजेंट पे करता है। किस पे फोकस करता है, प्रेजेंट पे करता है। मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, आप मुझे बताना कि वो मिशन है या नहीं है, ठीक है, ट्रू और नॉट। दिस स्टेटमेंट इज मिशन ट्रू और फॉल्स। आंसर, ए आंसर ट्रू, क्या गधेड़ो आते हुए आंसर ट्रू फॉल्स पूछा है मैंने, ज्यादा ही पढ़ लिया। हाँ, फॉल्स, ये हुई ना बात। हाँ, अब राइट आंसर, अब राइट आंसर बताओ कि ये स्टेटमेंट क्या है। और मैं ये कह रही हूँ, मेरी बुद्धि तो गई डस्टबिन में। मैं तो वांट टू बिकम से समझ गई। वांट टू बिकम यानी फ्यूचर, और फ्यूचर यानी विजन। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, कर दूं? लो भाई, अब बताओ क्या है। खत्म, इजी, सिंपल। गुड। तो इसका मतलब आपके दिमाग में बैठ गया। अब चलते हैं मिशन की तरफ, आ जाओ। ये देखो, ओ ओ ओ, देखो ये देखो। चलो, मिशन, इसमें क्या आता है, डबल एस, ठीक है। एग्जाम में याद रखना, लिखते वक्त देयर हैज टू बी नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। सबसे पहला पॉइंट, मिशन क्या बताता है, रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस। मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ मेरी क्लास में क्या कर रहे हो, व्हाट यू डूइंग इन माय क्लास। मैम आप सीए के बच्चों को पढ़ाते हो और हम सीए कर रहे हैं, बात खत्म। सिंपल सी बात है, हम दोनों मैच कर गए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मिशन क्या बताता है, मिशन बताता है रीजन फॉर दी
एग्जिस्टेंस। मिशन क्या बताता है? रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस। Mission is designed to help the potential shareholders and investors जो कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द फर्म। यानी कि वो मिशन क्या एक्सप्लेन करता है कि आपका पर्पस क्या है, आप फंडामेंटली क्या चीज में बिलीव करते हो। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ माई मिशन इज टू टीच द सीए स्टूडेंट्स, जो कि मैं प्रेजेंटली कर रही हूँ, तो मेरा पर्पस क्या है? बताओ मेरा पर्पस क्या है भैया? पैसा कमाना थ्रू टीचिंग सीए स्टूडेंट्स, दिस माय मिशन गोइंग ऑन। इज दैट क्लियर? तो मिशन क्या है? मिशन बताता है कंपनी का पर्पस क्या है। जतिन कहता है मैं जो हूं, ध्यान से सुनना, जतिन कहता है कि मैं ना जो लोग बेरोजगार होते हैं ना, जो लोग बेरोजगार होते हैं, मैं ना उनको नौकरियां दिलवाता हूँ, मैं उनको जॉब्स वगैरह दिलवाता हूँ। मेरे पास में ना चीजें आती रहती है, ऑफर्स आते रहते हैं, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं बट बेरोजगार है, मैं उनको नौकरी दिलवाता हूँ। इसका तो जतिन की एग्जिस्टेंस का मुझे क्या मालूम पड़ा? पर्पस मालूम पड़ा कि क्या कांड करता है या क्या कर्म करता है। बात समझ आई? तो पर्पस कौन बताता है? मिशन बताता है। कौन बताता है? अमन ने लिख भी दिया रे, इसके मेरी वाइब मैच हो रही है क्या? यस। चलो, तो दो कीवर्ड सामने आए। क्या कीवर्ड सामने आए? रीजन किसका? एग्जिस्टेंस का। यानी कि यानी कि अगर कोई चीज रीजन बताती है तो WH फैमिली में से वो किस पर होगी? WH फैमिली समझते हो इंग्लिश में? वॉट, वेन, वाई, इसको बोलते हैं WH फैमिली। ठीक है? सो आई हैव बीन गुड, डूइंग गुड इन दिस इंग्लिश कैटेगरी, तो मैंने सब चीजें सीखी। हिज, हिम, हर, कैसे कब चीजें यूज करते हैं, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डन, ही, शी, इट, दे, सब चीजें पता है। यस, जतिन का आंसर बिल्कुल सही आया। जतिन कह रहा आप तो मैम बातों में लिखते, मैं तो सही आंसर दे रहा हूँ। वाई, ओह वाई। यानी कि जब भी आपको वाई 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 दिखे कभी भी समझ जाना मिशन वो इस चीज को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो मिशन यानी कि द रीजन फॉर द एक्सिस्ट। एंड नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ द, जतिन का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दी पीपल हु आर जॉबलेस बट एडुकेटेड। ठीक है? और पता है जतिन का विजन क्या था? जतिन का विजन था, पता है जतिन ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि जतिन ने सपना देखा था कि मैं ना एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं एक ऐसी कंट्री, अपनी इंडियन कंट्री को ऐसा बनाना चाहता हूँ जहां पर कि पॉवर्टी ना हो। तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए जतिन ने ये मिशन चूज किया कि मैं बेरोजगार लोगों को नौकरी दूंगा। तो विजन क्या बन गया? टू इरेडिकेट दी पॉवर्टी। और मिशन क्या हो गया? कि भाई मैं प्रोवाइड करूंगा जॉब टू दी पीपल, एडुकेटेड पीपल। समझ रहे हो? इजी हो रहा है समझना? मैं एग्जाम्पल बीच बीच में क्यों दे रही हूँ? ये एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ स्टडी मैट ICAI के एग्जाम्पल्स है, यही तुम्हें देखने को मिलेंगे, इससे बाहर पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ी हुई है। ठीक है? तो आपको इस फिल इन दी ब्लैंक्स को भरना होगा। पहले मैं समझा देती हूँ। मिशन इज डैश व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। तो बताओ मिशन क्या, मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ? ये चीज क्या है? मिशन क्या अगर आगे में लिखूं व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, ये क्या है? मिशन का फोकस। मिशन इज फोकसिंग ऑन। और मिशन, अगर मैं इस भी, मिशन टेल्स अबाउट, मेन वर्ड क्या है? व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, यानी कि ये क्या है? प्रेजेंट है। व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। वी आर इन CA, वी आर डूइंग CA एंड देयरफॉर वी आर देयर इन योर। व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। इज दैट क्लियर? व्हाट वी डू, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से बिजनेस में। चलो अब आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर बताना मुझे। ठीक है? चलो, जो क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी उसी एग्जाम्पल को, अमन ने बोला सेट अ गोल। अमन मुझे अपना माइक ऑन करके बोलो सेट अ गोल आपने क्यों बोला? बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट। ठीक है?
अमन गर्ग, आपने मुझे मैसेज में लिखा है सेट अ गोल। आई वॉन्ट कि मैं पूछना चाहती हूँ कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में चीज बोलना चाहते हो। अमन गर्ग, मिशन इज, नहीं, नहीं, वी हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यू शुड नो वेयर टू यूज लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, ओके। तो अभी हम इन चीजों को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे विद द वर्ड गोल्स, विद द वर्ड ऑब्जेक्टिव्स, नो। मिशन इज मिशन। मिशन को अगर दूसरा वर्ड मैं बोलना चाहूं तो मैं मिशन का बोल सकती हूँ दैट इज अ पर्पस। पर्पस, आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है, सिंपल। मेरा क्वेश्चन, आपने कंपनी के बारे में सुना होगा, उसका नाम है मामा अर्थ। सुना है, काफी ट्रेंडिंग कंपनी है ये, मामा अर्थ। और जब इसके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट में ना वो बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है, ये है वो है, और हम पेड़ लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम पेड़ लगाते हैं। बोलते हैं ना हम पेड़ लगाते हैं, हम पेड़ उगाते हैं, हम पेड़ लगाते हैं। कितनी बार ये कंपनी बोलती है हम पेड़ लगाते हैं, हम पेड़ उगाते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी कैसी कंपनी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती है और हम पेड़ पेड़ लगाते हैं, ठीक है। तो हमारी कंपनी एक ऑर्गेनिक कंपनी है, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्लस हम पेड़ लगाते हैं। तो मुझे बता सकते हो जो ये जो काम है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है। बोला कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं और हम पेड़ भी लगाते हैं, बहुत बढ़िया, प्रेजेंट। तो ये क्या बन गया आपका, मिशन। यानी कि मैंने क्या लिखा, ये मैंने मामाअर्थ कंपनी का क्या क्या लिखा, मिशन लिखा। यानी कि मामाअर्थ कंपनी क्या करती है, ये काम करती है, ठीक है। नाउ दिस मिशन इज ऑल्सो हैविंग, दिस इज द मिशन कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचती है, प्लस this mission is having a societal or an environmental benefit attached with the main mission। क्या बोलेंगे इसको, environmental और यू कैन से अ सोसाइटल बेनिफिट अटैच टू इट। तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा मिशन कैसा हो गया, मेरा मिशन एक ऐसा मिशन हो गया जिसके साथ में मैंने एनवायरनमेंट को अटैच कर दिया, या जिसके साथ में मैंने सोसाइटी को अटैच कर दिया। सेम मैंने एग्जांपल आपको दिया था जतिन वाला केस। जतिन क्या कर रहा था, जॉबलेस वालों को जॉब दे रहा था, इससे सोसाइटी में इम्पैक्ट आएगा। यानी कि जतिन इज हैविंग अ सोसाइटल मिशन, सोसाइटी को चेंज करना चाह रहा है। एक होता है कंपनी, सिर्फ मैं मान लो मैंने बोला कि मुझे पढ़ाना है और मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, नॉर्मल मिशन। मैंने कहा मैं जो हूँ ना, बच्चों को पढ़ाती हूँ वो बच्चे आगे जाके ऐसा करेंगे, मेरा मिशन ये है, मेरा मैं ऐसा लाइक कुछ कोई ऐसे काम करेंगे। तो वहां पे सेंस ऑफ मिशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, और उसको फिर हम नाम डिफरेंट कैटेगरीज में बोलते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल मिशन, सोसाइटल मिशन। इज दैट क्लियर। जैसे कि हम टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में भी पढ़ेंगे, मार्केटिंग भी इसी तरीके से की जाती है। अब उन्होंने बोला कि हम पेड़ लगाते हैं, तो यहाँ पर उनका क्या कौन सा मिशन हो गया, इट इज गिविंग द मिशन ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी। और उन्होंने बताया कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। समझते हो, साइंस एक पढ़ी है, बायोडिग्रेडेबल यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली अगेन। तो इसका मतलब पूरा मिशन कैसा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो मैंने तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताई मामर्थ कंपनी के बारे में, इसलिए बताया, हो सकता है जैसे आपको पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मोर टुवर्ड्स द केस बेस, द केस स्टडीज। तो इसलिए मैंने एक केस लेके आपको आपके साथ क्या किया, डिस्कस किया। और मैं आपको बताती हूँ रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स ले कि नहीं इनकी, ये भी बता दो। रोशन तिवारी, बेटा जरूरत हो तो ले लो, नहीं जरूरत हो तो मत लो। जैसे कि कोचिंग, जरूरत हो तो ले लो और नहीं जरूरत हो तो मत लो, है ना, सिंपल सी बात। चलो, तो ये हो गया हमारा मिशन का एग्जाम्पल हो गया। ये दो चीजें समझ में आ गई। यहां से वर्ड उठाया मैंने, एक तो रीजन वर्ड उठाया, रीजन, और दूसरा हो गया पर्पस, एंड तीसरा हो गया कि कि क्या बताता है, इट फोकस ऑन या इट टेल्स अबाउट व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। गिविंग यू 1 मिनट, 3 कीवर्ड्स याद कर लो, याद कर लो 3 कीवर्ड्स।
डन। चलो, अब याद है एप्पल का विजन? कौन बताएगा मुझे एप्पल का विजन? विजन क्या था एप्पल का विजन? टू मेक डैश प्रोडक्ट्स ग्रेट। ये ना बात जहां पना तो सी ठीक है। अब एप्पल कंपनी का ही जब विजन याद कर लिया तो इसका ही हम मिशन याद कर लेते हैं, इजी रहेगा एग्जाम के अंदर, है ना? तो विजन क्या था? टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स। और विजन क्या है बेटा? सॉरी, मिशन क्या है बेटा? मिशन क्या है बेटा? मिशन। अब अगर ये फ्यूचर है तो प्रेजेंट की बात करेगा मिशन। मिशन में क्या कराता है ये? प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड कराता है? प्रोवाइड्स बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। भाई एप्पल का आईफोन है ना, ऐसा हाथ में लेता ही इंसान ऐसा खुश हो जाता है जब उसे चलाता है ना, ऐसा करके। यूजर एक्सपीरियंस समझते हो? ऐसा हाथ में लेके ये सब मक्खन जैसा चलता है रे, वही एक्सपीरियंस का तो इंसान पैसा देता है। तो प्रोवाइड द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, कि जब उसे हाथ में लेते हैं ना तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है, उसकी बात ही अलग होती है। और वो जो ये यूजर एक्सपीरियंस है वो ये अच्छा कैसे बना पाता है? कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करता है जिससे हमारे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेहतर होता है, यूजिंग जो भी है टेक्नोलॉजी जो उसके पास है, रिफाइंड टेक्नोलॉजीज, अच्छी टेक्नोलॉजीज, ब्ला 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 ब्ला, उससे ये काम करता है। एज सिंपल एज दैट। बेस्ट यूजर फ्रेंडली इज करेक्ट, यस। देखो मैं आपको बता देती हूँ यूजर एक्सपीरियंस क्यों है। एक आता है यूआई यूएक्स, चलो आप इतना ही समझ लो, यूआई यूएक्स सुना है कभी? देखा है ऐसा कभी? जॉब वॉब पे आता है, लोग काम भी करते हैं। हु इज ही इज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। कभी पढ़ा है, सुना है ऐसा? नहीं? मैं बता दूं, दिस इज द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग। जैसे एग्जांपल, आप वेबसाइट देखते हो, कोई ऐप देखते हो, ठीक है? तो उस चीज को करता कौन है? जैसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करने के लिए एक अकाउंटेंट की जरूरत है, एंड इट कैन बी सुपीरियरिटी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेम करता है, राइट? सिमिलरली एक वेबसाइट को डिजाइन करने का काम एक, जैसे आपने एक वेबसाइट खोली, आपको कितना अच्छा लगा, अमेजोन खोल दो, आपका एक्सपीरियंस ही अलग है। अब आपने एक दूसरी वेबसाइट खोली, क्या यार इसको वन पेज से अगले पेज पे जाने के लिए वापस से स्क्रॉल अप करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यूजर परेशान हो रहा है ना? मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, शादी की भी काफी सारी एप्स होती है, जीवन साथी होती है, शादी.com होती है, विवाह.com होती है, जैन मैट्रिमोनियल होती है, जीवन साथी, जोड़ी साखी होता है, आई नो मेनी ऑफ देम। अब मैं उनमें से एक या दो को ही खुद अच्छा मानती हूँ, क्यों? क्योंकि ना बाकी एप्स में ना बड़ी दिक्कतें हैं। जैसे कि मान लो अब यहाँ पर प्रोफाइल दे रखी है, ये देखो ये प्रोफाइल दे रखी है, ये एक लड़के की फोटो, ये एक लड़के की, एक लड़के की, ये एक लड़के की, ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है? ये लड़कों की प्रोफाइल दे रखी है। अब मैंने जो है इस पे क्लिक कर लिया, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इस पे क्लिक कर लिया, मैं गई क्लिक करके पहुंची। अब नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में सब कुछ दे रखा है, पूरा पूरा बायोडा दे रखा है, ठीक है? अब नहीं, बायोडा पढ़ के पसंद नहीं आया, अब जब मैं बैक करने जाऊं तो मुझे बैक करके मुझे कौन सा पेज वापस मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एज अ यूजर? इस पेज को, जिस पे मैं थी उसी पेज को एक्सपेक्ट करती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैं बैक करके थी पेज नंबर 3 पर, अब ये मुझे बैक करके सीधा पेज नंबर 1 पे पहुंचा रहा है। मेरे को क्या अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा मेरे को? मैं क्या करूंगी, एक बार, दो बार, तीसरी बार मैं इस ऐप को इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को मेरा एक्सपीरियंस ही क्या था? बेकार था। समझ रहे हो? तो सुनना, इसका पूरा नाम बताती हूँ, उसका पूरा नाम होता है, यू से यूजर होता है, से यूजर, ये वाला यू हो चाहे ये वाला यू हो, ठीक है? आई से इंटरफेस, आई से इंटरफेस, और एक्स से एक्सपीरियंस का एक्स लेते हैं हम, ठीक है? एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस समझते हो जो मेरा हुआ ये इस ऐप से, इतना बर्बाद एक्सपीरियंस कि बताओ पेज नंबर 1 पे वापस लाके दे दिया। और जो यूजर ऐसे मेरे जैसे होंगे जिन पर टाइम ही कम होगा, भैया पिस्ड ऑफ है हम नहीं आने की इस ऐप पे दोबारा दोबारा। समझ रहे हो? खरीदने की बात तो बहुत दूर की। तो ये क्या था? यूजर एक्सपीरियंस।
और इंटरफेस का मतलब क्या होता है, फ्रंट एंड लाइक इंटरफेस यानी कि जैसे आप और मैं इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या था, इस पे क्लिक करने के लिए सिंपल मैंने बस एक ऐसे ऐसे क्लिक किया तो प्रेस होके मैं अंदर चली गई। दिस इज व्हाट द इंटरफेस इज, ग्राफिकल इंटरफेस है जिसको बोलते हैं GUI, कि आपको आइकन दिखे। जैसे अब आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो इंस्टाग्राम टाइप करके खोलते हो, इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम के आइकन देखते हो, आइकन पे क्लिक करते हो और खुल जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ग्राफिक्स के थ्रू हम यूजर को जो है एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो हमारे को यूज कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। इंटरफेस यानी कि इंटरेक्शन के लिए एक प्लेस उसको दे दिया है ना। और मैं आपको बताती हूँ, ये जो आप यूज करते हो, क्या बोलते हैं, अभी जो हम विंडोज वगैरह यूज करते हैं, ये सब चीजें यूज करते हैं, इसमें सारा खेल किसका, आइकन का। हम हर चीज किस पे बेस करते हैं, आइकन पे बेस करते हैं, बिकॉज दिस इज टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंसान जो है आइकन्स याद रखता है। अगर मैं किसी के मोबाइल में ना आइकन्स चेंज कर दूं ना, तो वो इंसान पगला हो जाएगा, पगला है मतलब 5 मिनट तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। लिटरली बोल रही हूँ मैं। और जब भी कोई ऐप अपग्रेड होती है ना, और वो अपना आइकन चेंज कर ले, इंसान बौखला जाता है, क्योंकि उसको आदत हो रखी होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है कि वो ऐसे इंटरफेस से ट्रैक करता है, उसी आइकन से इंटरेक्ट करता है। ये आपके जमाने का टाइम है कि आप GUI यूज कर रहे हो। जब मैं बहुत छोटी हुआ करती, लाइक जब व्हेन आई वाज रीडिंग कंप्यूटर्स ना, दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर हैविंग MS DOS। ओके, एंड इन एन MS DOS ना, अगर आपको कोई जैसे माई डॉक्यूमेंट में आपको कोई फोल्डर भी खोलना होता था, यू हैव टू राइट द कोड। आपको कोड लिखना पड़ता था तो इवन ओपन अ फाइल और अ फोल्डर इन द कंप्यूटर। सोचो किस जमाने से हूं मैं। तब तो लगता था यार क्या सिस्टम है यार, ये मतलब एक फाइल खोलने के लिए भी ऐसा लिखना पड़ रहा है। और आज क्या है, ऑन जस्ट वन क्लिक, ऑन जस्ट वन क्लिक। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो GUI, there was no graphical, there were no icons, and we used to write the code. Similarly सोचो कि तुमको WhatsApp खोलने के लिए लिखना पड़े, एक कोडिंग लिखना पड़े, तुम WhatsApp कब खोलोगे, कभी भी नहीं। ठीक है, चलो खैर, हम सॉरी, अब मैं EIS नहीं पढ़ाती सब खत्म कर देती हूँ मैं। बैक टू पवेलियन भैया, SM पे आ जाओ अपना EIS एकदम ऐसा निकल जाता है बीच बीच। चलो, पर ये है कि IT इज मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर यूजेबल फॉर अ स्टूडेंट, जो कि अभी 2000 के स्टूडेंट्स हैं ना, 2000 2001 2 3, जिनकी पैदाइश अभी हुई है, मैं बोलती हूँ जितने जेनजी वाले बच्चे हैं ना, जेनजी वाले को IT बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जेनजी वाले बच्चों के लिए IT इज मस्ट। SM तो वो मार्केट को स्टडी करके जब मार्केट में वो आते हैं तभी कर लेते हैं, अ, समझ आ जाती है। और IT के बारे में अगर पहले से पता हो, सब चीज़ें क्लियर हो, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। खैर स्टिल वॉट एवर इज द ICAI हाँ डिसीजन, इट्स फाइन। चलो, तो मिशन के बारे में आपने याद कर लिया। मिशन, एप्पल का मिशन क्या है, इट प्रोवाइड्स बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। अब याद रहेगा यूजर एक्सपीरियंस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो UI UX से डील करता है, UX आ गया बेसिकली यहाँ पर। गेटिंग माई पॉइंट। चलो, हमारा एग्जाम्पल भी हो गया। अब आपको याद है कि मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट याद कराए थे, किसमें, विजन में कराए थे। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कराए थे। तो पहला पॉइंट था फ्यूचर, कंपनी के फ्यूचर प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर मार्केट का टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। इसी पॉइंट को आप जो है जब प्रेजेंट में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, मिशन बन जाएगा। तो यहाँ पर अदर पॉइंट्स में मैं आपको बोल रही हूँ, फटाफट से पेन पेपर उठाओ और लिखो। फर्स्ट पॉइंट में इसको प्रेजेंट प्रेजेंट में कन्वर्ट करके ट्राई करो, प्रेजेंट में कन्वर्ट करके लिखो। इट फोकसेस ऑन प्रेजेंट कस्टमर टेक्नोलॉजी, ये लिखो, अपने आप से लिखो, ट्राई करो। वर्ड से एक्स कर दिया, 19 रुपए की, मिट्टू ये 19 रुपए कहाँ से है बेटा।
चलो डन, आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? वेयर वी आर टू गो। अब सोचो इसमें क्या है? मिशन किसके बारे में बात करता है? प्रेजेंट के बारे में बात करता है। तो बताओ क्या लिखेंगे इसके अंदर? हु वी आर एंड what we do. We are CA students and we are doing CA. अपना मिशन लिख दो। एक बच्चे ने मुझसे पूछा मन ही मन, मैम ये एग्जाम में भी लिख सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, पर एप्पल का मिशन लिखने के बाद तभी अपने आप को ही समझ लिया भैया। डन। रोशन ने बोल दिया डन मैम, डन डन। चलो तो अब जैसे मिशन, जैसे विजन के अंदर था ना इसेंशियल्स या एलिमेंट्स ऑफ विजन, अब ऐसे मिशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, चलो मिशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? मिशन में सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन वाई। भैया मिशन क्यों, यानी कि वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। एक मिशन क्यों होना चाहिए? मिशन क्यों होना चाहिए? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन आता है? व्हाट, यानी कि व्हाट शुड बी अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन मिशन, यानी कि क्या मिशन होना चाहिए? पहला क्या है? क्यों होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? एग्जाम में सब बच्चे दो तीन कॉपीज भर देते हैं, बट मेरे से एक भी नहीं भरी बेटा, क्योंकि आप वो बच्चे होंगे जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी होगी। जब मैडम बोलती थी लिखने के लिए, मैडम आपने लिखा था? नहीं। देखो बेटा मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर इवन आपने मेरे नोट्स पे लिए ना, नहीं आप हाथ से लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखोगे, आएगा, होगा। ठीक है जितेंद्र, चलिए। तो ये दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए आ सकते हैं, और इन दोनों में ध्यान रखिएगा 60% कंटेंट पुराना है, 40% पॉइंट्स ऐड हुए हैं, यानी कि अगेन अमेंडमेंट में देर इज ओनली द एडिशन इन द पॉइंटर्स। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्यों होना चाहिए? आप खुद सोचो, अगर आपके पास आपका मिशन क्या है, यू आर डूइंग सीए, अगर मैं आपको बोलूं कि इस मिशन को खत्म कर दो और कोई मिशन मत रखो, तो आपको क्या लगता है? मम्मी कहेगी हम, मेरा तो मकसद ही खत्म हो गया बच्चे पैदा करने का, खत्म, मकसद ही खत्म हो गया। मकसद यानी पर्पस, मकसद यानी पर्पस। बेसिकली अगर तो मिशन किस लिए होना चाहिए? मिशन होना चाहिए कि पर्पस, जिस पर्पस के लिए हम आए हैं वो पर्पस क्या हो सके, वो पर्पस पूरा हो सके। बोलो हाँ या ना। आपको पता है पिछले जमाने में बच्चों की पैदा करते थे फॉर दी फॉर दी अर्निंग पर्पस। जितने हाथ होंगे उतना लोग काम, लाइक उतने लोग पैसे लेके आएंगे लोग, तभी तो बहुत सारे बच्चे पैदा हुआ करते थे। अब तो उल्टा ही है, खैर बच्चे मतलब एक तरफ हैं, वो पूछते भी नहीं माँ बाप को, अपना एंटरप्रेन्योरशिप में लगे हुए हैं, आई एम दी एंटरप्रेन्योर। बहुत कम ऐसे होते हैं जो माँ बाप को पूछते हैं। इवन आई शुड नॉट से दीज थिंग्स, बट येस हमारी मेरी एज ग्रुप के लोग होंगे, लाइक 30s के जो लोग होते हैं ना, वो ही अपने एम को, अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए माँ बाप को, मतलब आई हैव सीन बिहाइंड द सीन्स, on camera they are like my mother, my father, and behind the scenes it is like, जब मैं आपको बोलूँ ना तभी मुंह से बोलना, वरना मैं माइक माइक आपको दूँ ना, तो आप जो है ना माइक पे कुछ बोलना मत। आई हैव सीन दीज थिंग्स ऑर्डरिंग द पेरेंट्स। चलो, तो वाई का मतलब क्या है?
पर्पस, मिशन जो है पर्पस बताता है, तो पर्पस पूरा कब होगा, जब आप मिशन रखोगे। सेकंड, यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी, आपने रिजोल्यूशन सुना है? यूनैनिमस रेजोल्यूशन सुना है? यूनैनिमस रेजोल्यूशन क्या होता है, कौन बताएगा? अमन, अमन कह रहे हैं मैम आपने आज बता दिया, 150, 150 करोड़ की पॉपुलेशन, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। यस, फुल कॉन्सेंट ऑफ द पीपल प्रेजेंट, राइट? ठीक है, दैट इज अ यूनानिमस रेजोल्यूशन। सिमिलरली यूनानिमिटी, यूनानिमिटी का मतलब क्या है कि आप कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उन सब में क्या रहे, यूनानिमिटी रहे, यानी कि दे ऑल शुड गो विद द सेम पर्पस। यूनानिमिटी मतलब दे ऑल शुड गो विद द सेम पर्पस। यूनानिमिटी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यूनानिमिटी, मेरे साथ ध्यान से बोलेंगे, यूनानिमिटी। ओके, एक बच्चे ने पता नहीं क्या लिखा, और वहां पे वो मेरे टेस्ट लिया था, पता नहीं क्या लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, और उसको समझ नहीं आया ये वर्ड, और उसने पता एनिमल लिख दिया खाली, उसे एनिमल वर्ड याद आ रहा, पता नहीं इसमें एनिमल मुझे कहाँ से दिख रहा है। एन यूनैनिमिटी का पता नहीं एनिमल कुछ यहाँ से उठाया, और एनिमल एनिमैलिटी लिख दिया, एनिमैलिटी। मैंने कहा भैया ये क्या वर्ड लिखा है इसने, फिर मेरे को अरे यूनैनिमिटी वर्ड था, इसने तो क्या लिख दिया, एनिमैलिटी। तो प्लीज याद करने के लिए यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी। अब देखो, मामा अर्थ का मिशन क्या था, मामा अर्थ का मिशन क्या था, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम पेड़ भी लगाते हैं। इसका मतलब मामा अर्थ का हर डिवीजन ये इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा, कि वो ऑर्गेनिक हो प्रोडक्ट उसका, और प्लस हम पेड़ भी लगाए। बोलो हाँ कि ना? यानी कि यूनैनिमिटी जिंदा रहती है जब मिशन रहता है। तो पहला क्या है, पर्पस पूरा होता है, यूनैनिमिटी जिंदा रहती है। अच्छा, आपको एक बात बता देती हूँ, आज की क्लास में हम विजन और मिशन पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से ओनली। अगली क्लास में जितने मैंने आपको पॉइंटर्स याद करा ना, कीवर्ड्स याद कराया, ये कीवर्ड्स आप मुझे लिख के दिखाएंगे। और प्लस मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में सारे कीवर्ड्स ये आपसे सुनने वाली हूँ, तो ध्यान रखिएगा, कीवर्ड्स आर मेनली इंपॉर्टेंट, पूरा एंड यूनिमैनिटी। अब चलिए, आपको याद है, आपको याद है, अगर आप कोई भी कुछ भी काम करने के लिए बोले, जब तक कि आपको पर्पस डिफाइन नहीं होता, आपको मिशन डिफाइन नहीं होता, यू डोंट फील योरसेल्फ मोटिवेटेड फॉर दिस थिंग। जैसे कि मान लो आपके एग्जाम्स है, या मैम मेरे एग्जाम्स है, मैम मुझे पढ़ना है, हाँ ओके मैम मुझे पढ़ना है, मोटिवेशन मैम मैम मैं ओके, तो एग्जाम्स आर ओवर, मैम नींद ही नहीं आ रही, मैम करने कुछ है ही नहीं, नहीं मैम पढ़ाई तो बहुत हो गई, अब क्या करें, मोटिवेशन खत्म है लाइफ से। So the mission, it gives the sense of motivation. It gives the sense of motivation. अब एक बात आपको याद दिलाती हूँ, आपको याद है आपने एक वर्ड पढ़ा था enthusiasm विजन के अंदर, तो विजन के अंदर वर्ड इज enthusiasm. It is the energy, and M से mission and motivation, it is in the mission word. M से motivation, M से कुछ वर्ड्स ऐसे आपको करा रही हूँ ताकि जब आपके एग्जाम में कोई भी आपको वर्ड एंथुजियाज्म दिखता है तो आप विजन वर्ड पे टिक करेंगे, मोटिवेशन दिखता है तो आप मिशन वर्ड पे क्लिक करेंगे। मैम बस करो ना, ना बेटा, ना 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 ऐसा नहीं, और बस एक पॉइंट और मैंने कहा बताओ, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ आपका मिशन क्या है, you are doing CA and you are doing CA, your mission is to complete your CA। अब मान लो, ध्यान से मेरी बात सुनना, सीए करते करते ही रोशन को एक बेटा लड़की का, सुंदर सी लड़की बेटा, ये सुंदर सी लड़की बेटा, इसने फ्रॉक पहनी हुई है और एक सुंदर से ये हाय कर रही है, यहाँ पर ऐसे करके हाय कर रही है, हाय रोशन, हाँ रोशन शाम को नहीं रात को बात करेंगे, आई विल टेक आउट सम टाइम। अब देखो बस स्माइल आ गई रोशन के फेस पे, बस अब लड़का गिरेगा और लड़का फंसेगा, लड़का फंसेगा तो उसका मिशन हिलेगा। बोलो हाँ कि ना? हिलेगा ना, हिलेगा। फिर फिर क्या सोचेगा, अब तो ये लड़की मुझे अच्छी लग रही है, अब मुझे इसे पटाना क्या,
जब लड़की पट जाएगी, अब माँ बाप को कैसे पटाना है, समझ रहे हो। कहाँ इंसान सीए कर रहा था, कहाँ इंसान लड़की बाजी में लग गया। यानी कि मिशन जब आपका क्लियर होता है तो आपका एक फोकल पॉइंट क्लियर होता है, और आप ऐसी लड़कियों को क्या करते हैं, जो वर्ड सिखा रही हूं याद रखना, डेटर। क्या करते हैं, DETER, दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। क्या बोला मैंने, डेटर। डेटर का मतलब होता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, डेटर दोज हु डोंट गो विद द मिशन। डेटर दोज हु डोंट गो विद द मिशन। डेटर का मतलब पता है क्या होता है, कि उनको इग्नोर कर देना, उनको फोकस में मत लाना। यानी कि फोकल का ऑपोजिट वर्ड क्या है बेटा, डेटर। डेटर दोज हु डोंट गो विद योर मिशन। कहते हैं ना हिंदी में, भाड़ में जाओ। दिस इज भाड़ में जाओ की इंग्लिश, ठीक है, भाड़ में जाओ। इंग्लिश क्या है, डेटर दोज हु डोंट गो विद योर मिशन। तो ये जो लड़की है ना, एह, एह, खत्म, डेटर दोज। अब इसमें ये लड़की भी आ गई, इसमें वो बुआ जी भी आ गई जो घर में आ जाती हैं बार 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 बार। इसमें सब सब लोग आ गए, मतलब खाली लड़की नहीं आई, सब आ गए। इज दैट क्लियर प्रत्युष। इवन लाइब्रेरी में जो बच्चे आपको ये कहें बार बार, चल चाय पीने चलते हैं, चल चाय पीने चलते हैं, और इसने जो ठान रखा कि नहीं भाई मेरे को तो अपना सीए पूरा करना है, इनकी तरह अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगा के भैया यहाँ चाय थोड़ी पीते रहेंगे, तो क्या बोलेगा प्रत्युष, डेट आर दोस हु डोंट गो विद माय सन। इज दैट क्लियर। तो क्या बोलेंगे, टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट, फोकस किस पे रखेंगे, दोज हु गो विद योर मिशन, एंड टू एंड डेटर दोस हु डोंट गो विद योर मिशन। तो अगर आपको मिशन पता होगा तभी तो डेटरमेंट कर पाओगे। आपके पास मिशन ही गायब है तो डेटर किसको करोगे, हाँ सबके साथ चलते बनोगे। आज लड़की लेके जा रही है, कल रिश्तेदार लेके जाएंगे, परसों खुद के बच्चे बोलेंगे चलो पापा हमें बस यही काम करते रहेंगे। बात समझ में आई। तो मिशन से क्या क्या फर्क पड़ता है, इज दैट क्लियर, बोलो हाँ कि ना। आज का नया वर्ड क्या सीखा, डेटर। क्या वर्ड सीखा, डेटर। टू सर्व एज अ फोकल, फोकल भी बोल सकते हो, या फोकल भी बोल सकते हो, एल सॉरी, या फिर फोकस भी बोल सकते हो, फोकस पॉइंट। किस पे फोकस करेंगे रोशन, बताओ किस पे फोकस करेंगे रोशन, पॉइंट फॉर दोज हु आर आइडेंटिफाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, और मिशन का दूसरा नाम या फिर पर्पस, एंड टू डेटर दोज हु डोंट गो विद योर, दिस द फुल लाइन। नाउ मार्क माई वर्ड, आप मेरे से 3 महीने तक बेसिकली 31 जनवरी या फरवरी तक पढ़ रहे हो, वैलेंटाइंस डे में मान के चल रही हूँ। तो वैलेंटाइन डे के बाद आप किसी भी बच्चे से ये क्वेश्चन पूछ लेना, वाई मिशन, ठीक है, और वो सारे पॉइंट बता देगा, वो ये पॉइंट नहीं बताएगा, सारे पॉइंट बताएगा, वो ये पॉइंट नहीं बताएगा, क्योंकि ये पॉइंट उसे याद ही नहीं होगा, ये पॉइंट उसको याद होगा। और मैं आपको बोल रही हूँ, डिफिकल्ट को आसान बनाना ही टीचर का काम होता है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मेरे पापा ने मुझे एक ही बात बोली थी, देख सुना रही, अब जो बच्चा होता है, बच्चा क्या कहता है, बच्चा ये देखता है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हो। अगर मैं मोटिवेशन को एक्सप्लेन करूंगी, बच्चों को मोटिवेशन आता है, बच्चों को समझ में आता है। यूनानिमिटी के लिए बच्चा 1 मिनट समझाओगे समझ में आएगा, बट जो चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती उस पर मोर फोकस करो, ठीक है, एंड डेटर दोज, तो ज्यादा बच्चे खुद से समझ लेते हैं, जाकर फोकस मत करो। तो दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग, आपको याद रहेगा ये वाला पॉइंट। और जब आप हार्ड वाले पॉइंट जो लिख के आओगे ना एग्जाम के अंदर, फिर आपकी कॉपी दूसरों से अलग होगी, क्यों, क्योंकि बाकी सारे बच्चे तो इजी इजी पॉइंट रख करके जाएंगे ना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे फोकस ही कौन करता है, जो फोकस करेगा उसको मार्क्स मिलेंगे, जो डेटर करेगा उसको आई से भी इग्नोर कर देगा। क्लियर हो गया। 1 मिनट दे रही हूँ, 4 पॉइंट को रिवाइज करो, 1 पॉइंट दे रही हूँ, 4 पॉइंट को रिवाइज करो।
डन, चले आगे। रोशन क्यों हंस रहा है? क्या हुआ है रोशन? लड़की आ गई क्या? नहीं, भाग ले, निकल ले, डेटर कर ले। चलो, लास्ट पॉइंट। अच्छा, जैसे ही आपने ये सोच लिया कि ये इस पे आपको फोकस करना है। मैम, किसी की आवाज आ रही थी मुझे बैकग्राउंड से। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ अभी के अभी। लो, मैंने कर दिया। तो जैसे ही आपने ये सोच लिया इस पे फोकस करना है, इस पे नहीं करना, यानी कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स तैयार कर लिए। आपने अपने स्टैंडर्ड्स तैयार कर लिए कि मेरे को ये लाइफ में करना है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं ऐसे करूंगा और मैं ऐसे नहीं करूंगा। टाइम, विच इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पता है क्यों? क्योंकि पैसा जाता है ना, वापस भी आता है, पर टाइम जाता है ना तो वापस नहीं आता। अब मेरी जवानी चली गई अगर, तो वापस आ जाएगी? नहीं आ सकती। प्रत्युष, देखो ऐसे हंसते हो तुम लोग मेरी जवानी के ऊपर। नहीं, ऐसे नहीं हंसते। मैं अभी कल ही गई थी कहीं पर, उन्होंने मुझसे पूछा मेरी एज क्या है, मैंने उनको अपनी एज बताई। सामने वाला कहता है मैं मजाक कर रहे हो क्या? मैं बताओ, मेरे साथ ही मजाक हो रहा है जिंदगी में। हाँ, ये हुई ना बात अमन। अब आई फील मोर कॉन्फिडेंट। मैं इसका आधा आराम से कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। मैं चाहूँ तो स्कूल कॉलेज दोबारा जा सकती हूँ। चलो, अरे भैया इस नंबर को हटाओ, कोई देख ना ले, क्या पता कोई देख रहा हो इस लेक्चर कोई। चलो, प्रत्युष के बगल में जो लड़की है, हाय। रुक जा, मैं यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नाउ से समथिंग। नो, देर इज नो ऑडिबिलिटी। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। नाउ हाय, गुड इवनिंग, कैसे अब हो? आवाज आ गई मेरे को। हाय, हाउ आर यू मान्या? यस, कैसे हो? आई एम गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल। हाउ वाज द सरप्राइज? That was not a surprise, that was a shock. Great, great. After so long. अभी क्लास कर लो, मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगी आराम से। Done, done. So, Man, introduce yourself to the students. They can hear you. हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली मैम, एक स्टूडेंट। I took her classes in my November attempt and it was very good class. It is worth it, I must say. अभी It आजकल will सब be worth it. it will be worth it. Okay. So they are devoting their time, their precious resource, rightly in the right direction. And right now I'm very jealous of that this system I want at my time. I didn't got at Right, that right, time. right, right, right. So what like right now these guys can have it sitting at their home, right? This kind of life Yeah. thing. हाँ. And I'm literally jealous of you guys because at that time मेरी मम्मी की मेरे टाइम बात हुई थी कि आई वांट दिस थिंग। तो बोला कि उस टाइम केबल सिस्टम देखा था। So I took her classes offline. Yes. I just went to Lakshmi Nagar just to take her class only. एंड पता है क्या था उस टाइम पे? आई वॉज फॉर द ऑनलाइन थिंग आई वॉज अलाइन विद समवेयर एल्स, सो वहाँ पे क्लासेस Yeah. होती थी। जस्ट मेरी खुद का ये सेटअप नहीं रहता था। एंड अभी ये सेटअप मान्या ने देखा, तो मान्या, यू आर लाइकिंग द सेटअप? I'm jealous. I'm saying ये जेलस। ठीक है, बट मैं ये बोलूंगी कि भगवान करे कि तुझे सेटअप की जरूरत ही ना पड़े। समझ गई? fingers crossed. That's हाँ, what I would yes, say. but we are planning for CA final auditing. Okay, so एग्जाम टाइम पे वी आर गोना लॉन्च CA फाइनल का ऑडिट ऑफ। बहुत सारे मेरे से स्टूडेंट्स हैं
जो कि पिछले साल और इवन जो मई का अटेम्प्ट गया था पुराना, और जो अब नवंबर के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा, उनके स्टूडेंट्स जो पास हो जाते हैं, तो वी हैव ओनली वन पेपर ऑफ थ्योरी, दैट इज़ ऑडिटिंग। तो प्रोबेबली विल बी लॉन्चिंग सीए फाइनल का ऑडिटिंग। ऑल्दो इंटर वाले बच्चे ज़्यादा बोल रहे हैं कि हमें चाहिए, बट मैं शायद फाइनल का ऑडिटिंग जो है वो रिलीज़ करूँगी अपना बैच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिजल्ट्स। देयर मान्या, यू आर देयर? या चल ठीक है, सही है यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद नज़र आई है, क्योंकि अपने को तो आदत है ना फेस टू फेस में ऐसे देखने की। और तबीयत वगैरह सब ठीक है? ठीक है, कनेक्ट करते हैं फिर आफ्टर द क्लास। बाय बाय। ओके गाइस, बैक टू द क्वेश्चन। जतिन शर्मा कह रहा है आई नो हर। एक्चुअली आई नो हर नहीं, आई वांट टू नो हर है, ये वांट रह गया यहाँ पर मुझे लग रहा है। अरे भैया, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है? इंस्टाग्राम पे पहले मेरे स्टूडेंट्स मेरे को फॉलो करते हैं, फिर जो मेरे को फॉलो करता है वो उनको जाके फॉलो करते हैं, फिर वो मुझसे पूछते हैं मैम इज ही योर स्टूडेंट? मैं यस मैम ही इज फॉलोइंग मी। फिर मैं बता व्हाट कैन आई डू नाउ? डेटर दोस्त, नाउ आई विल से डेटर दोस्त। चलो, ओके, सो बैक बैक ऑन द ट्रैक। द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, इससे हमें समझ में आता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है। अब देखो, मैंने कहा कि मुझे इन पे फोकस करना है, मुझे इन पे फोकस नहीं करना है, यानी कि मैंने मेरा स्टैंडर्ड बिल्ड कर दिया है कि मुझे मेरे रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करना है, कैसे एलोकेट करना है। एंड टाइम विच इज अ मेजर रिसोर्स, मैंने बता दिया कि मुझे कैसे एलोकेट करना है। बात समझ में आई? अच्छा, रिसोर्सेस के नाम पे घंटी बजनी चाहिए, टन 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 टन, बज नहीं रही ना, इसका मतलब डेमो लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे। चलो मैं एक काम करती हूँ, निमोनिक लिख देती हूँ, क्या पता फिर याद आ जाए। एम 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 टी। ये सर खुजा रहे हैं सागर जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही खुजाते रहिए, बहुत बढ़िया। चलो, एक एम का तो आया, मैन पावर, मनी, ओहो ओहो, मटेरियल, ओहो ओहो ओहो, बहुत बढ़िया। ये क्या होते हैं? कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं। पहले ना, अमेंडमेंट्स आने से पहले इट वाज एम टू द पावर 5। अब क्या है? अब ये एम 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 टी है नए वाले सिलेबस के अंदर। अच्छा, रिसोर्सेज क्या होते हैं जो कंपनी में लगते हैं रे? हाँ कि ना? कंपनी में क्या क्या लगता है बताओ? कंपनी में पैसा लगता है, कंपनी में रॉ मटेरियल लगता है, कंपनी में लोग लगते हैं, और कंपनी में और क्या लगता है रे? टेक्नोलॉजी लगती है ना। रिसोर्सेज क्या होते हैं जो कंपनी में लगता है? ठीक है, चलो, तो इन्हीं रिसोर्सेज को हमने सेट कर लिया, इनके स्टैंडर्ड्स, किसको कितना लगाना है, प्लस टाइम। तो टाइम इज द ऐसा रिसोर्स जो सिर्फ जाता ही है, वापस लौट के नहीं आता। कोई कहता है टाइम इज मनी, बट आई से टाइम इज मोर वैल्यूएबल। कभी वापस नहीं। काश मैं 20 कभी वापस नहीं आया। चलो, पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। 5 पॉइंट हो गए। अब मेरे थोपड़ा नहीं देखने का, 5 पॉइंट याद करने का। पहला, पर्पस को पूरा करता है कौन? मिशन। यूनानिमिटी, यूनानिमस रेजोल्यूशन से वर्ड है यूनानिमिटी, यानी कि सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। मोटिवेशन, मिशन से मोटिवेशन आती है। फोकल पॉइंट एंड डेटर पॉइंट, एंड लास्ट इज द स्टैंडर्ड्स, किसके लिए? एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। अच्छा, आज की एक टिप बताती हूँ। 99% स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जब भी आप वर्ड एलोकेशन यूज करोगे ना, साथ में रिसोर्सेज वर्ड आएगा, ठीक है?
और जैसे ही आप एलोकेशन देखोगे आपको रिसोर्सेज मिल जाएगा। और रिसोर्सेज यानी कि MMMT, यानी कि आप इस पूरा स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो बाय यूजिंग जस्ट 3 वर्ड्स। एलोकेशन के साथ क्या आया? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के साथ क्या आया? मनी, पैसा चाहिए, मैन पावर, लोग चाहिए, मटेरियल जो लगता है, एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। मैम अगर आप 23 के होते तो क्या क्या करते, कुछ बताओ, हमें सही गाइडेंस मिले। बेटा मैं 23 की होती सबसे पहले शादी कर लेती क्योंकि जो क्योंकि जो जो चीज आपको 33 पे करनी है वो आप 23 पे कर लो ना, फिर काम खत्म होए, अपना आगे धंधे से रखे। अब क्या करना, मतलब जिंदगी में क्या ही करना, देखो शादी करके खत्म करो अपना। आज जीवन साथी भी ढूंढना पड़ रहा है। अब तुम्हारे उम्र में तो टिंडर टिंडर होते हैं, टिंडर पे लेफ्ट राइट करो, अपना काम खत्म करो। क्या कहते हो? अगर सपोर्टिव पार्टनर ना मिले तो जिंदगी बेकार। ना बेटा मैं तो ये सोच रही हूँ मैं सपोर्टिव बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी, क्वेश्चन सामने वाले का नहीं है यहाँ पर क्योंकि मेरा विजन तो क्लियर है, सामने वाले के विजन से मैच नहीं होता चलो, तो ये हो गए हमारे 5। एक बारी मैं आपको स्टडी मैट में और पढ़वा देती हूँ। चलो आ जाओ। मिशन, ये देखो, वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। बेटा ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा, पॉइंटर्स देख रहे हो, एज इट इज आपको पॉइंटर्स देखने को मिलेंगे एज इट इज। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इंश्योर यूनानिमिटी ऑफ द पर्पस। यूनानिमिटी, यूनानिमिटी यानी कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, यूनानिमिटी। ओके, नेक्स्ट मोटिवेशन, मोटिवेशन। नेक्स्ट देखो ये वाला पढ़ो पढ़ो पढ़ो। टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट, किसके लिए? हु कैन आइडेंटिफाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन। बेसिकली जो कंपनी का मिशन फॉलो करते हुए नजर आए उन पे क्या करना है? फोकस करना है। और जो नहीं आ रहे उनको क्या करना है? डेटर करना है। और आगे का स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे, अपने हाथों से लिखेंगे और वो पूरा लिखेंगे। ठीक है, के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर आओ। टू स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, यानी कि वाई देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो हर चीजों को क्या कर सके, ढंग से काम कर सके। एंड लास्ट इज जो हमारे कंपनी के रिसोर्सेज हैं उन सॉरी जो हमारे कंपनी के रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली क्या हो सके, एलोकेशन हो सके, उसका स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? ये मेन हमारे पॉइंट थे, दीज वर द मेन पॉइंट। डन 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 डन, चले आगे। अदर, यस यस बिल्कुल सही जवाब जतिन, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं हम वॉट पे, सीधा वॉट पे आ रहे हैं बिकॉज वॉट वाले आंसर बहुत इजी है। वॉट इज आवर मिशन, देखो सुनना, देखो वॉट वाला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, ये तो मैं ऐसे करवा दूंगी। देखो मिशन को कॉपी किया वर्ड को, व्हाट इज आवर मिशन, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेम, व्हाट इज आवर। ठीक है, अब मिशन का दूसरा नाम क्या था? पर्पस, व्हाट इज आवर पर्पस। ठीक है, अच्छा अब थर्ड सुनो, मिशन जो होता है उसका अलाइनमेंट किसके साथ होना चाहिए? विजन के साथ, है ना। तो बेसिकली हम क्या बनना चाहते हैं? व्हाट वी वांट टू बिकम, यानी कि विजन की बात करता है ना। तो विजन के साथ में अलाइनमेंट किसका होना चाहिए? मिशन का होना चाहिए। मिशन का अलाइनमेंट विजन के साथ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट उसके प्रति जाता है। थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ वी सीक, यानी कि बेसिकली अगेन विजन, हम क्या करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट, व्हाट बिजनेस आर वी इन, ये तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। व्हाट बिजनेस आर वी इन, व्हाट वी डू एंड हु वी आर, सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, do we understand our business correctly and define it accurately in the broadest connotation। इसका मतलब क्या होता है कि क्या हम अपने बिजनेस को ढंग से समझते हैं। अब हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे को ये डिफिकल्ट लग रहा हो, हम छोड़ देंगे इस पॉइंट को, इजी कर लेंगे। और नेक्स्ट, whom do we intend to serve, यानी कि प्रेजेंट कस्टमर लिखो, प्रेजेंट कस्टमर ये क्या है? whom do we intend to serve, यानी कि क्या किसकी बात करता है? प्रेजेंट कस्टमर की बात करता है।
What human do we need to intend to serve our offer, यानी कि हम अपनी ऑफरिंग किस टाइप के ह्यूमंस को देंगे. कॉनोटेशन अभी समझाती हूँ प्रत्युष, उस पॉइंट पे दोबारा आऊंगी. What brings us to use this particular business, ये वाला बिजनेस ही क्यों, ऐसा बिजनेस ही क्यों. मैम आपने टीचिंग ही क्यों ऑप्ट करी, आप तो कहीं और भी जा सकती थी. आपकी मैम आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी इतनी अच्छी है मैम, आप आर्ट साइड भी ले सकती थी, आप ये भी कर सकती थी, यही बिजनेस क्यों. तो कितने सारे पॉइंट्स, आपको सिर्फ NE5 याद करने, बहुत सारे याद नहीं करने. ठीक है, अब ये वाले पे आ जाते हैं. डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली, क्या हम अपने बिजनेस को अच्छे से समझते हैं. एंड डिफाइंड एक्यूरेटली इन इट्स अ ब्रॉडेस्ट कोनोटेशन, यानी कि क्या जब आपसे कोई पूछता है कि आपका मिशन क्या है, आप बोलते हो मेरा मिशन है टू कंप्लीट CA, आई वांट टू बिकम अ CA, तो आप उसको तहजीब से बता रहे हो ना, तमीज से समझा रहे हो ना. सिमिलरली अगर कोई कंपनी वाले से कोई पूछे कि आपका मिशन क्या है, तो वो कंपनी वाला जो अपना पर्पस बताता है, क्या वो उस पर्पस को एक्यूरेटली सबके सामने डिफाइन कर पाता है इन इट्स ब्रॉडेस्ट कॉनोटेशन में, यानी कि ऐसे सिंपल तरीके से जिससे कि सबको समझ में आ जाए. अब जैसे कि कई बार आप बोलते हो अच्छा बेटा क्या कर रहे हो, सर मैं CA कर रहा हूँ. अच्छा किस कॉलेज से, हेलो जी, हो गया काम. इसका मतलब आपने ब्रॉडेस्ट कनोटेशन से नहीं समझाया उसको, अभी और डीप डाउन जाके उसको और ब्रॉडर लेवल पे समझाना था कि सर आई एम डूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, खत्म. अब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कहते ही वो समझ जाता, वो ज्यादा सवाल नहीं करता. आपने कहा मैं क्या कर रहा हूँ CA, नेक्स्ट सवाल कहाँ से कर रहे हो, कौन सा कॉलेज है, खत्म. तो ब्रॉडेस्ट का मतलब ज्यादा चौड़े तरीके से समझा दो कि किसी को भी समझ में आ जाए, दैट इज द ब्रॉडेस्ट कॉनोटेशन. इज दैट क्लियर. तो यहाँ पर यू हैव टू लर्न NE5. इन दोनों क्वेश्चन के कंपैरिजन में why एंड what के कंपैरिजन में why इज इम्पोर्टेंट देन what, why इज इम्पोर्टेंट देन what. एग्जाम में आने के चांसेस why के ज्यादा है, what के कम है, इसीलिए what की सिर्फ रीडिंग लगाएंगे और why को लर्न करेंगे. क्लियर. ये सब चीजें अभी बता रही हूँ क्योंकि आपका रेगुलर बैच है. जब हम आगे बैचेस लेते हैं तो मैं ये सब चीजें नहीं बताती हूँ, अब मैं सब चीजों को बताऊंगी कि कब क्या चीज करनी है. ओके चलिए, तो मैंने आपको 2 सवाल करा दिए हैं मिशन के. मिशन का सिर्फ एक सवाल रह गया है, सिर्फ एक सवाल रह गया है, उसको भी आज कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा फिर मिशन. क्या कहते हो, खत्म करा दूं, नहीं कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे. चलो पोल कर लेते हैं, चलो पोल कर लेते हैं कार्य, अरे पोल कर लेते हैं, क्या बात कर दी. आओ, दिक्कत की बात थोड़ी है. तो पोल, खुश रहो, आबाद रहो. अब पोल्स आपको दिख गए होंगे. नाउ पानी, यस और नो 50-50 है अभी मेरे सामने. यस कम होता जा रहा है, नो बढ़ता जा रहा है. यस कम होता जा रहा है, नो बढ़ता जा रहा है. वापिस बराबरी पे 48-52. चलो ठीक है. ओके सो द विनर इज नो, तो वी आर नॉट डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन. और एक बात बताऊं, मेरा मानना पता है क्या है, मेरा मानना यह है इंसान को खाना भी उतना ही खाना चाहिए जितना वो डाइजेस्ट कर पाए, और पढ़ना भी उतना चाहिए जितना वो ढंग से पढ़ पाए. क्या कहते हो, है नहीं बात सही. बस थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट. यस आई एम. चलो चलो फिर ठीक है, छुट्टी नहीं कर रही मैं, होमवर्क सुन लो. होमवर्क, होमवर्क सिर्फ इतना है कि जितने तुम्हारे सारे पॉइंट्स थे, सिर्फ पॉइंट्स वो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है.
और सेकेंडली मैंने आपको बता दिया कि जब आप कल आओगे मैं आपसे पॉइंटर्स किसी भी सुन सकती हूँ, मुझे वो पॉइंटर्स याद चाहिए। थर्डली क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें मैंने आज कराई हैं उसमें मिशन वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, उसको ढंग से रिवाइज कर ले। एंड वन क्वेश्चन आई हैव टू आस्क, ओके साकेत यू कैन आस्क। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ जब ये नोट्स आप तक पहुंच जाते हैं ट्राई करा करो उसको एक बार ही रिवाइज करके सो जाओ, फिर अच्छी नींद आएगी, है ना, ताकि एग्जाम दिमाग में ऐसा विजन मिशन घूमता रहेगा ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। अच्छा एक बात तो बताओ, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट देती हूँ, बताना विजन है कि मिशन है, ठीक है। सो जो स्टेटमेंट है वो है फ्रॉम अमन गर्ग, ठीक है, फ्रॉम अमन गर्ग, इन द वर्ड्स ऑफ अमन गर्ग, आई एम डूइंग सीए कोचिंग। बताओ ये विजन है कि मिशन है? ओह, सारे बच्चों के जवाब तो ऐसे आए हैं जैसे तुम इस सवाल का जवाब देके बहुत धुरंधर बन जाओगे। निकलो पतली गली से, इतना इजी सवाल पूछा मैंने, इतने चौड़ में आ रहे हैं आंसर देके, मतलब क्या तुमने मछली की आंख में तीर मार दिया हो, है? ऐसे आंसर लिखा है। अगले से अगले अगले वाले उसमें लेकर आऊंगी ऐसा सवाल। यस, हु इज डूइंग, हेलो, हाँ साकेत क्वेश्चन पूछो। तो उसमें से जैसे मतलब पूरा लाइन अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो बाद में जो रीडिंग लगानी है वो स्टडी मेट से लगानी है या फिर मतलब फिर से मतलब लिखना है देखो वो। रीडिंग लगाने के लिए मेरे नोट्स जो मैं आपको दे रही हूँ ये भी सफिशिएंट में लिखा हुआ ही है, और अगर आपको लगता है तो आप स्टडी मैट रेफर कर सकते हो। बच्चा जो होता है वो अपना विजन, अपना मिशन खुद तैयार करता है, अपना गोल ऑब्जेक्टिव खुद डिफाइन करता है। आप सब्जेक्ट को किस तरीके से देखते हो? आप ये देखते हो कि 50 नंबर का पेपर है, मुझे 50 में से 50 लेके आने हैं, और आप ये कहते हो कि नहीं बस मुझे उस पर इतना टाइम देना है कि मैम ने पढ़ाया, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, कहानी खत्म, मेरे को पासिंग लेके आनी है। तो आपका क्या इस सब्जेक्ट को लेके ऑब्जेक्टिव है वो आपको पता है, वो अगर क्लियर है उस बेसिस पे आप इस सब्जेक्ट को टाइम दोगे, उस बेसिस पे आप चीज़ें क्लियर करोगे। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करती हूँ तो उस एवरेज स्टूडेंट को मैं क्या बोलती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो आप मेरे नोट्स हैं ना वो नोट्स से आप पढ़ लो, और एक रीडिंग आप स्टडी मैट से जैसे मैं कराती हूँ, बेसिकली जो मैं काम अपने क्लास में करवा रही हूँ सेम टू सेम आप घर पे कर लो एक बार और, बस। उसके बाद जब मैं इसके बाद में ना आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी या दिखाऊंगी, या हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो सेम ही आपके क्वेश्चन आंसर्स में कवर हो जाता है। तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से जब उसको सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो उस पर्सपेक्टिव से उस टाइम पर आप क्वेश्चन आंसर्स को ही सिर्फ याद करें टुगेदर विद द नोट्स विच आई एम गिविंग यू, देन यू डोंट हैव टू रेफर द content of the chapter from study material. From study material you will be only required to cover the question and answers, just that's it. Okay, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। any other student having any other doubts? प्रत्युष आपके हैंडमेड नोट्स कब तक रिलीज होंगे? क्रिसमस, क्रिसमस पे रिलीज हो रहे हैं आज बेटा। एक ऐप का एक्सपीरियंस मेरा खराब हो गया, टाइम चला गया, वरना मैं आपको इसका झलक भी दिखा देती हैंडमेड नोट्स की। और कोई क्वेश्चन? मैम अपनी शादी में बुला लेना हमें। एक बात बताऊं, मेरे विजन स्टेटमेंट में शादी है ही नहीं। कहानी खत्म। अब ये जो हमारा जोक है ना ये तुम ही समझ सकते हो जिसने पढ़ा है। मेरे विजन स्टेटमेंट में शादी ही नहीं है, तो बताओ इंसान जब जब विजन स्टेटमेंट में शादी है ही नहीं तो फिर वो होगी कैसे, ये बताओ। फीमेल सल्लू भाई, हाँ इन दिस इंडस्ट्री यस, यस आई एम द सलमान खान, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ अब जो है ना, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मुझे अपने विजन स्टेटमेंट के अंदर ना शादी को ऐड करना पड़ेगा, वरना और मिशन से फिर विजन के पैरेलल मिशन को दोहराना पड़ता है, समझ रहे हो? तो फिर मैं क्या बोलूंगी, आई एम टीचिंग सीए स्टूडेंट्स एज वेल एज सर्चिंग अ पर्सपेक्टिव गाय। मेरा मिशन भी उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना,
रोशन कह रहे हैं जीजू से मिलवाना वर्चुअली, पहले मुझे मिल जाए फिर बिल्कुल आपसे मिलवाएंगे। अब बेटा मैं एक बात बताऊं, अगर मैंने शादी में स्टूडेंट्स का बुलावा मतलब स्टूडेंट्स को बुला लिया, तो बेटा मैं कह रही हूँ रिश्तेदार से ज्यादा तो वहाँ बच्चे मिलेंगे। और बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो लिफाफे भी अगर ले आए तो वो भी खाली मिलेंगे। है कि नहीं? मतलब मुझे पूरा पूरा 100% यकीन है कि ये बच्चे अगर आ गए शादी में और वो मान लो लिफाफा देने भी लग गए, तो वो दोज लिफाफा would be like this lifafa, this would be like a empty lifafa. They will be like, when we are going to open the lifafa, they would be like this, take hawa madam, take hawa, khatam. This would be the scenario. And एक दो बच्चा तो ये लिख देगा, मैडम जो था वो आपकी फीस में चला गया। अब हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। तो इसीलिए वहां पर कैश आउटफ्लो ज्यादा है, कैश इनफ्लो कम है, बेकार मामला है, वर्चुअली ही मिला लूंगी, बेटर रहेगा। 25 रुपीज कन्फर्म मिलता है उससे। आनंद आपके 21 रुपए के लिए बेटा, 21 रुपए की बोली के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 21 रुपए की बोली, क्या बात है बेटा। मुझे लगता है कि शायद आप 2-3 जीरो लगाना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, उसका विजन देखिए। जब सपना देखेंगे पैसे कमाएंगे तो ही तो दे पाएंगे। चलिए ओके, सो आज की क्लास एंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना मैंने आपको पढ़ा रिवाइज इट। नेक्स्ट क्लास हम आपकी परसों है, सेम टाइम सेम मीटिंग आईडी। अगर कोई मीटिंग आईडी में चेंजेस होंगे तो दैट विल बी गिवन टू यू ओवर योर मेल। अप्रॉक्सीमेटली हर वीक चेंज होगा। सो फॉर दिस वीक दिस मीटिंग आईडी इज द सेम फॉर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओके मैम, पैसे हम देंगे तो जीजू क्या करेंगे? जीजू वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। जीजू कुछ नहीं करेंगे। तुम बताओ तुम क्या करोगे भैया? तुम अपना बताओ, हमें तो दूसरों से मतलब ही नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे उसका फोन आया था कि व्हाट आर योर एस्पायरेशंस, मैंने कहा भैया माय एस्पायरेशंस आर माय एस्पायरेशंस, नन ऑफ योर एस्पायरेशंस। तू अपनी बता दे मेरे को कि तेरी एस्पायरेशंस क्या है मुझसे, ये बता दे मेरे को, क्योंकि मैं समझ जाऊंगी बेचारे को कितना धक्का लगने वाला है। चलो ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, नाइस मीटिंग यू ऑल। और अगली क्लास में जरा सब कैमरे ऑन कर लेना जो रजाई के अंदर दुबके पड़े हैं। वरना यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन और भी है, ऑटोमेटिक कैमरा कभी भी ऑन हो जाता है, ये ध्यान रखना। यू आर मीटिंग अ टेक ओरिएंटेड फैकल्टी, ठीक है? डोंट डोंट गिव मी सच काइंड ऑफ थिंग कि हाँ हम तो ऑफ करके बैठे हुए हैं, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? चलो सत्यन बेटा, हुडी चेंज कर लेना, तुम 3 दिन से नहाए नहीं हो। बाय बाय।